इसके अगली और पुअर होने की वजह से इसके पेरेंट्स भी इसको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, यानी इसकी लाइफ को ही नर्क बना दिया है और उसे एक डीमन की तरह मानते हैं। इसीलिए इसके फादर होते हैं उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि अभी वह उसको इस नर्क भरी यानी ऐसी फैंटेसी लाइफ से आज़ाद करा देंगे, यानी उसे मारने के जा रहे होते हैं, लेकिन वह वहाँ से बचकर भागने लगता है। जब बाहर आकर देखता है तो उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं वहाँ पर मारे पड़े होते हैं। वह देखकर शॉक रह जाता है, लेकिन तभी उसके फादर आते हैं पीछे से और उसको एक नाइफ से स्टैप कर देते हैं। लेकिन वह सर्वाइव करने में कामयाब रहता है तो पहुंच जाते हैं एक ऑर्फेन में, जहाँ पर कि उसे जगह मिलती है। वहीं लड़के का नाम होता है मीका, जो कि उससे आकर बात करता है। लेकिन कायरो होता है वह किसी से भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है और वह कहता है उसके तो फैमिली मेम्बर्स हैं, वह भी उसके ठीक से ट्रीट नहीं करते बिकॉज वह अगली दिखता है और इस तरह से हर कोई उसे हेट करता है। लेकिन मीका होता है वह उसके लिए इंट्रोडक्शन देता है अपने बारे में और उसे फ्रेंड बनाता है और कहता है यही उसकी अब न्यू फैमिली होने वाली है। लेकिन अचानक से वहाँ पर सारे लोग होते हैं जिसकी एज 13 से ऊपर होती है मारे जाने लगते हैं। इधर ट्रक के एक्सीडेंट भी होने लगते हैं इसी वजह से, जो प्लेन्स वगैरह होते हैं वे भी क्रैश हो रहे होते हैं लोगों के मरने की वजह से। अचानक से वहाँ पर काफ़ी सारे वैम्पायर्स दिखते हैं और इधर ये सारे जो भी ऑर्फन के बच्चे होते हैं वे सारे के सारे साथ में भागते जा रहे होते हैं। जब जाकर देखते हैं ऑर्फन में तो उनके जो वहाँ पर केयर टेकर्स होते हैं, टीचर्स वगैरह सारे मारे जा चुके होते हैं। वहाँ पर ये वैम्पायर्स भी पहुँच जाते हैं और उन सभी को बंदी बना लेते हैं। उन सभी को गाड़ी में भर के एक जगह ले जाते हैं जहाँ पर कि जो भी स्टूडेंट्स बच्चे होते हैं, इसे बच्चे होते हैं, उन सभी का ब्लड निकाला जा रहा होता है उन खुद को फीड कराने के लिए। कायरो कहता है कि उसको ये लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं, किसी और की तरह ये खाना बनकर रहे। इधर जो वैम्पायर जा रहे होते हैं तो दो बच्चों के पैरों पर भी मतलब हाथों पर पैर रख देते हैं। तो कायरो जाता है और उनसे कहता है कि उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वह बंदा उसे पकड़ लेता है वैम्पायर और उसे नीचे फेंकने लगता है। लेकिन मीका जाकर उसे बचाने लगता है, वह उसे मारने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर एक बंदा आता है फेरेड नाम से, वह उसे रोक देता है और वह जाता है मीका के पास बिकॉज मीका उस बंदे का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। वह उसे कहता है कि रात में भी उसके पास आए बिकॉज उसका ब्लड फीड करना चाहता होता है। मीका कहता है हाँ बिल्कुल वह ऐसा ही करेगा। और इधर दिखाया जाता है सारे जो भी बच्चे होते हैं और फैन के भी तो काफ़ी अच्छा खाने खा रहे होते हैं, इस बार करी और चावल। वह कहता है यानी कायरो कहता है ये सब मीका की वजह से हुआ है बिकॉज उसने अपना ब्लड इसके बदले में ट्रेड किया है। वे लोग कहते हैं जब मीका वापस आएगा तो हम सभी थैंक्स कहेंगे। इधर वह वेट कर रहा होता है कायरो मीका का, तो मीका आता है तो वह कहते हैं आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, नेक्स्ट टाइम वह अपना ब्लड को फीड करेगा, ट्रेड करेगा। लेकिन मीका कहता है आखिर तुम जैसे भद्दे अगली और पुअर बच्चे का कौन ब्लड लेना चाहेगा। Emotional damage. और तभी मीका कहता है कि इस तरह से केवल फेरेड के पास नहीं जाता अपना ब्लड देने के लिए, बल्कि वहाँ पर गया था एक उद्देश्य से। उसे गन दिखाता है और कहता है ये रहा मैप। वह पूरे सिटी का मैप लेकर आया होता है किस तरह से निकल सकते हैं। वहाँ पर एक्ने आती है और उनकी बात सुनती है, यानी पूरा डिस्कस सुनती है और वह भी इसके प्लान में शामिल हो जाती है कि किस तरह से उन्हें किस तरह से प्लान करना है और किस तरह से भी इस शहर से निकल पाएंगे इस नर्क भरी जिंदगी से। वे लोग अपना प्लान बनाते हैं और कहते हैं ठीक है तो प्लान के अकॉर्डिंग काम होगा। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है वे सारे लोग होते हैं रात में वहाँ से जा रहे होते हैं छुप छुप कर, जो कि जैसा उनके मैप में देखा था उसी हिसाब से सिटी के बाहर करीब पहुँच जाते हैं। जहाँ पर दो वैम्पायर जा रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है शायद कुछ है। दोबारा जाकर वहाँ देखता है लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता है। उनका प्लान होता है सक्सेसफुल हो रहा होता है। तभी वे लोग जब जा रहे होते हैं अगर पहुँच गए होते हैं सिटी के गेट पर जहाँ से कि केवल बाहर जाना होता है, लेकिन उसके पास में आता है लॉर्ड फेरेड और वह कहता है तो फिर जैसा कि हमारा गेम चल रहा है, जैसा कि मैंने तुम्हें मैप दिया था, यानी कहे तो उसने जानबूझ के सब किया था, उसे पहले ही पता था क्या क्या हो रहा है। वह गर्ल को पकड़ता है और कहता है उसके ब्लड को सक कर लेता है जिससे वह मर जाती है और कहता है कि तुम्हारे जो सामने है वह यहाँ से जाने का गेट है। लेकिन जो कायरो होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो एकदम डॉज करके पीछे पहुंच जाता है। कहता है क्या तुम सभी लोग में से कोई है जो जाना चाहता है, जो भी जाना चाहे जा सकता है बिकॉज मेरे पीछे जो गेट है मैं यहाँ से बाहर निकलने का ही है। लेकिन तभी कायरो कहता है तुम सभी लोग भागो, मैं उसे देखता हूँ। सारे जो बच्चे होते हैं भागने लगते हैं, लेकिन वो स्पीड से जाकर उन सभी को मारना स्टार्ट करता है और सभी लोगों को मार देता है। केवल एक्ने ही केवल उसके सामने बची होती है और वह उसको भी मार देता है। मीका कायरो के पास जाता है और गन कहते हुए कहता है कि तुम अपनी फैमिली को मत भूलना कभी, यानी हमें मत भूलना, और जाकर अटैक कर देता है फेरेड के ऊपर। लेकिन वह उसको मार देता है, उसका हाथ काट देता है। तभी जाता है कायरो और उसके ऊपर गन से शॉट करता है, जिसके बाद वह देखता है मीका वह भी मरने वाला होता है। लेकिन मीका कहता है कि वह उसको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए उसको अभी के अभी इस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए, वरना वह भी यहीं पर मारा जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारी इतनी मेहनत का। वह भी वहाँ से चला जाता है और रो रहा होता है और चिल्ला रहा होता है मीका के बारे में बिकॉज अभी उसे एक बेस्ट फैमिली मिली होती है, लेकिन अभी छोड़ना पड़ता है। वह उस सिटी से बाहर आ जाता है और वहाँ से नीचे जाकर गिरता है करीब 100 मीटर नीचे, जहाँ पर वह सिटी देख रहा होता है, बाहर की सिटी। वहाँ पर 3 लोग आते हैं जो कि ह्यूमंस होते हैं और इसे इन्वाइट करते हैं अपने साथ में सभी जो मेंबर्स होते हैं उनको हंट करने के लिए। वह कहता है वह कुछ भी करेगा
कुछ भी करेगा, बस हंट मतलब जो वैम्पायर हैं सबको खत्म करने के लिए। और ये दिखाया था कुछ सालों बाद कायरो होता है एक वैम्पायर हंटर बन चुका होता है। ये जा रहा होता है तो वह एक मॉन्स्टर आता है, 2 लोग और आते हैं और वह कायरो से कहते हैं यहाँ से जाने के लिए। लेकिन कायरो कहता है कि नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज उसे केवल यही काम है कि इन मॉन्स्टर और वैम्पायर्स को साफ करना। इसलिए स्वाड निकालता है और अटैक करने के लिए चले जाता है। उस मॉन्स्टर पर अटैक करता रहता है और उस मॉन्स्टर को वहीं पर ख़त्म कर देता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन जहाँ पर कि टीचर पढ़ा रहे होते हैं और कायरो वहीं बैठा होता है, लेकिन वह ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा होता है। तो टीचर होते हैं, वह उससे कहते हैं यदि तुम इस तरह से ध्यान नहीं दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से सस्पेंड करा दूंगा। ये बात सुनकर तो वो काफ़ी खुश होता है और कहता हाँ बिल्कुल, वह सस्पेंड होने के लिए तैयार है। इसके बाद वह अपनी हंटर की जो लाइफ है आराम से फुल टाइम जी पाएगा। उसका केवल एक ही उद्देश्य है वैम्पायर हंटर बनना। यदि सस्पेंड हो जाएगा तो आसानी से लाइफ भी जिएगा। उसके पीछे गर्ल होती है और जो अपने बारे में बताती है कि वह मिलिट्री सर्वेलेंस ऑफिसर है और वह यहाँ पर नजर रख रही है। यदि उसने ये सब कहा तो उसका सर्वेलेंस मतलब सस्पेंशन का ऑर्डर तो भूल ही जाए। इन सस्पेंशन नहीं होगा सर, यहीं पर उसे पढ़ना भी पड़ेगा। वह गुस्सा होने लगता है इस बार से। वह कहने लगता है हाँ, मतलब कहती है कि तुम लेक्चर सुनने चाहिए ठीक से और तुम्हें कोई फ्रेंड बनाना चाहिए जिसके बाद तुम्हारा सस्पेंशन लेटर हाँ वह अप्रूव हो सकता है और तुम मिलिट्री ज्वाइन कर सकते हो। पास्ट का दिखाया जाता है 6 साल पहले जब वह गुरैन से मिलाता है। इनमें बंदा अपने बारे में बताता है उसका नाम गुरैन है और जो डीमन आर्मी है वो उसका हेड है और वह यहाँ पर सारे वैम्पायर्स हैं उन सभी को ख़त्म करना चाहता है। यदि वह भी उसकी टीम में आना चाहता है तो वो उसको कहता है कि कुछ टाइम का टाइम मिलेगा, उसके बाद तुम शायद मेरे साथ में आ सकते हो। उसको टाइम दिया जाता है और अभी प्रेजेंट में सोच रहा होता है मैं तो बस गुरैन की आर्मी में जाना चाहता हूँ उस वैम्पायर्स को ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये सच में इतना आसान भी नहीं है। क्लास खत्म हो गई होती है, सारे स्टूडेंट जा रहे होते हैं तो सिनोया कहती है क्या तुम्हें आखिर जो करना है वह केवल एक ही काम है, किसी फ्रेंड को बनाओ जिसके बाद तुम्हारा सस्पेंशन लेटर आराम से अप्रूव्ड हो जाएगा और तुम डीमन आर्मी को भी ज्वाइन कर लोगे। वह कहने लगता है सच में, लेकिन वह उसे पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम मुझे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती हो गुरैन से कि मुझे एक्सेप्ट कर लें। वह कहने लगती है ये लोग गुरैन की तरफ से एक लेटर है जिसमें केवल एक ही बात साफ साफ लिखी होती है कि तुम्हें कोई ना कोई फ्रेंड बनाना होगा जिससे कि तुम मेरी आर्मी में आ सको। भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है बिकॉज एक एलोन बॉय है। जब वह एक जगह होता है तो देखता है वहाँ पर एक बंदा होता है जिसका नाम यूची होता है जिसको एक यामानाका नाम का बंदा बुली कर रहा होता है। वो उसके पास जाता है और उसे कहता है यहाँ से तुम दफ़ा हो जाओ अभी के अभी। लेकिन वह बंदा गुस्से में आता है। इधर सिनोया कहती है कि तुम फाइट भी नहीं कर सकते। ये बात सुनकर बस शौक होता है, लेकिन यामानाका उसको एक पंच मार देता है मौका का फ़ायदा उठाकर। इधर भी लोग जा रहे होते हैं तो कहता है तुम एक लूजर हो, आखिर तुम कर क्या रहे हो इस अकेडमी में यहाँ पर। वे कहने लगता है मैं तो बस यामानाका से पूछ रहा था क्या वह डीमन आर्मी में मुझे भी मतलब ज्वाइन करा सकता है। वे कहता है क्या यामानाका एक डीमन आर्मी में है, वे उस जैसा लूजर भी वहाँ पर क्या कर रहा है लेकिन मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया। सच में ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। वे कहता है आखिर वैसे तुम डीमन आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो वह बताता है अपने बारे में कि वह अपनी सिस्टर की डेथ का बदला लेना चाहता है। वह बताता है कि पास्ट में जब वह छोटा था तो उस टाइम उसकी सिस्टर का ब्लड वैम्पायर ने उसके सामने ही पी लिया था, इसलिए बदला चाहता है। वह कहता है सच में तुम एक बहुत बड़े लूजर हो। एक एकड़ वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी बिल्डिंग में ब्लास्ट होता है और पता चलता है कि एक वैम्पायर है वो वहाँ से निकल चुकी है, इन कस्टडी से निकल गई है। वह सोचने लगता है सच में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मुझे अपने आप को मतलब काफ़ी ग्रो करने का। जब वह कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ तुम ध्यान रखना, ये कहकर सारे स्टूडेंट्स को पास करते हुए पहुँच जाता है अपने लॉकर से जहाँ से कि मैं एक गन उठाता है और उसके पास एक स्वॉर्ड भी होती है। पहुँच जाता है उसी रूम में, क्लासरूम में जहाँ पर कि वैम्पायर होती है। मैं देखता है तो यामानाका वहीं पर बैठा होता है जिसने कि पी भी कर ली होती है डर की वजह से। मैं स्वॉर्ड को निकालता है, अटैक करने जाता है, लेकिन वो वहाँ से डॉज कर लेती है वैम्पायर और उसके पीछे पहुँच जाती है। एक अटैक उसके ऊपर करती लेकिन मैं डॉज करता है, वो उसे किक मारती जिस पे दीवार से जाकर गिरता है। लेकिन इस तरह से फाइट होने स्टार्ट होती है और एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होती हैं और डॉज कर रहे होते हैं। वो उसके हाथ को काट देता है, लेकिन वो उसके हाथ को लेकर दूसरी तरफ चली जाती है। लेकिन वह गर्ल अभी भी जिंदा होती है। वह यामानाका से कहता है उस गर्ल को लेकर वहाँ से निकल जाए, लेकिन वो डर गया होता है। इधर वह वैम्पायर होती है, अपने हाथ को हील कर लेती है और एक आयरन रॉड को तोड़ लेती है जिससे कि वह अटैक कर सके। अटैक करने के लिए जाती है वह एक दूसरे को अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वह उससे डॉज कर रहा होता है। जैसे वह अटैक करता है वह उसके पहली पर अटैक कर जैसे वह इंजर्ड हो जाती है, लेकिन वह खुद को हील करती है और दोबारा अटैक करने जाती है उसकी नेक पर, जिसमें थोड़ा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वह दोबारा फिर उस पर इंजर्ड कर देता है। उसके बाद फिर अपनी गन निकालता है, उस पर एक बार शूट करता है, लेकिन वह फिर से हील हो जाती है और कहती है अब तो तुम गए। वह पहले गर्ल का ब्लड पीना चाह रही होती है, लेकिन वहीं पर यूची आ जाता है, उस गर्ल को बचा लेता है। लेकिन जब वह दोबारा अटैक करती है यूची पर तो उसके बीच में आ जाता है कोरा और आकर उसे रोक लेता है और उसको दोबारा से मतलब धक्का देती ले जाती है, उस बिल्डिंग से नीचे ले जाकर गिरती है। वह उसकी अपनी स्वॉर्ड को उसके पेट में डाल देता है। वह कहती है मैं एक इमोर्टल हूँ तो मैं नहीं मर सकती, लेकिन पीछे से गुरैन आता है और उसको वहीं पर जलाकर राख कर देता है। वह कहता है इसके लिए तो एक डेमोनिक वेपन चाहिए
और यहाँ पर एक स्पेल चाहिए, तो तुम इन स्वाड से कुछ नहीं कर सकते उस वैम्पायर का, समझे ना। वह कहने लगता है मैं तो बस डीमन आर्मी में आना चाहता हूँ। वह कहने लगता है सेम रूल है, तुमको पहले कोई फ्रेंड बनाना होगा जिसकी बाद ही तुम किसी भी आर्मी में आ सकते हो। लेकिन तभी ऊपर से यूची होता है। वह कहता है क्या तुम ठीक हो, और ऊपर से जंप करता है, लेकिन लड़खड़ाने की वजह से ऊपर आकर गिरता है और जिसकी वजह से बेहोश हो जाता है। लेकिन और तभी सुनेहो उसे बताती है कि वह कायरू का फ्रेंड है और इसीलिए अभी उसको अपने प्रॉमिस को रखना चाहिए, यानी गुरेन को अपने प्रॉमिस रखना चाहिए और उसको आर्मी में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जो कायरू होता है वह बेड पर होता है। उसके बाद सिन्होया जाती है और उसे बताती है कि उसको आर्मी में रिक्रूट कर लिया गया है। वहाँ पर की यूची भी होता है और वो लोग काफ़ी खुश होता है। इधर दिखाया था गर्ल जिसको उसने बचाया था, उसके पास आकर थैंक्स कहती है उसे बचाने के लिए, उसे एक लेटर देती है और वहाँ से उसके लेटर खोलने से पहले ही भाग जाती है। तभी वहाँ पर सिन्होया आती है और वह अपने लेटर को वहीं रख लेता है। वह उससे बात करती है और कहती है तुम्हें एक्चुअली आर्मी में तो शामिल कर लिया गया, लेकिन क्या उसके बारे में तुम्हें पता है, जानकारी है सब कुछ, किस तरह से तैयारी करनी है। मैं कहता आखिर मुझे स्कूल में अभी भी रुकने की ज़रूरत क्या है, बिकॉज मैं उस वैम्पायर हंटिंग आर्मी में शामिल हुआ हूँ, तो इससे मुझे स्कूल से लेना देना क्या है। वह कहने लगती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं जानकारी है, ना मैं तुम इसका आंसर दे सकती हूँ। लेकिन वह की दिखाती है और कहती है ये देखो, उसमें से अचानक से एक बहुत बड़ा डीमन निकलता है। मैं बताती है आखिर ये डीमन होता है जो कि इस वेपन के अंदर कैनन के, यानी कह सकते हैं सीधा कि वेपन में उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है जिससे कि वह डीमन एक डेमोनिक वेपन बना देता है, जिससे कि हम आसानी वैम्पायर्स को हट कर सकते हैं। मैं कहता ठीक है तो पर ये भी मुझे भी चाहिए। मैं कहती लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाता वही इस वेपन को यूज कर सकता है। मैं कहता ठीक है तो फिर हम फाइट करते हैं। दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह उसके ऊपर अटैक करता है तो वह भी उस पर अटैक कर दिया। दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी फाइट हो रही होती है। इधर दोनों के बीच काफ़ी फाइट होने के बाद में वह उससे हिट करती है, जिसकी वजह से पीछे चला जाता है और तभी वह अपने डीमन का भी यूज करती है जो कि उसकी वेपन के अंदर होता है। जैसे वह अटैक करता है तो पीछे जाकर हिट होता है। वह कहता है सच में तुम जीत गई। वो उसके साथ ले जा रहा होता है, दोनों जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर यूची आता है और वहाँ पर यामानाका भी आ जाता है। वो उसे माफ़ी मांगता है आकर कायरू से और कहता है कि क्या वह उसके साथ में यानी फ्रेंड बनेगा। वे कहने लगता है तुम जैसे लूजर्स जो खुद को भी नहीं संभाल पाते हैं, अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं, मैं उसको फ्रेंड क्यों बनाऊंगा। वे कहने लगता है वैसे हमें यूची की हेल्प चाहिए। वे बताता है हमारे मोनाड ग्रुप है, उसको एक बंदा है जो कि फेरिस चैम्बर में पहुंच गया है और अब हमें उसे वहाँ से लेकर आना है। लेकिन सुने उसे बताती है फेरिस चैम्बर से जो भी जाते हैं उनको वहाँ से लाना बिल्कुल नामुमकिन है। यदि तुम लोग कोई भी ऐसा कुछ ट्राई करने की ट्राई करोगे तो हम लोगों को आर्मी से एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। कुछ घंटे बाद कायरो पूछता है सिनोया से आखिर जो फेरीवेट चैम्बर आखिर वह क्या है, तो उसे बताती है चैम्बर है जहाँ पर की जो मिलिट्री के लोग होते हैं, प्राइवेट चैम्बर है। मिलिट्री लोगों को तैयार करते हैं जो कि वैम्पायर हंटर बनते हैं, सीधा कहें तो वैम्पायर एक्सटर्नल हंटर बनते हैं। इसलिए वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता और यदि कोई जाता है तो उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और वहाँ पर डेमोनिक पावर्स यानी डेमन्स वगैरह भी होती हैं, इसलिए वो लोग पहुँच जाते हैं उस चैम्बर में जहाँ पर उसका यानी यामानाका का जो फ्रेंड था वह होता है। वह उसे दिखाते नीचे और कहते उसके हाथ में जो एक्स है उसमें डीमन है और अभी वह डीमन उसकी पूरी बॉडी पर कंट्रोल कर चुका है। वह कहने लगता है ऐसा है क्या, तो उसके हाथ में मतलब दिमाग में एक प्लान आता है कि हाँ बिल्कुल उसको भी तो एक डेमोनिक वेपन चाहिए। इसीलिए वह कहता है ठीक है मैं नीचे जा रहा हूँ, बिकॉज यदि वह उसको वेपन मिल जाएगा तो वह भी वैम्पायर हट कर सकेगा। वह अपनी स्वार्ड से जाकर सीधा अटैक करता है, लेकिन वह बंदा डॉज करता है यानी ब्लॉक करता है, उस पर अटैक कर देता है। जब अटैक करने को आगे बढ़ता है लेकिन पीछे से आ जाती है सिनोया और उसे रोक देती है और कहती है कि तुम इस तरह से कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज जो एक्स उसके हाथ में है वो उसकी पूरी तरह से माइंड को कंट्रोल कर चुकी है। यदि कोई भी उसे टच करेगा तो डीमन उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा। वह कहता है ठीक है, तो फिर तो वह खुद वेपन लेने के तैयार हो जाता है, लेकिन वह कहती तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो इस चीज़ के लिए। लेकिन वह उसकी बात को नहीं मानता और अपनी स्वार्ड को वहीं फेंक देता है। उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। जैसे वह जाता बंदा अटैक करता है, लेकिन वो उसे डॉच करके उसके ऊपर एक किक मारता है और उसकी एक्स को ले लेता है और कहता है ये देखो मैंने कर दिया। लेकिन अचानक से पहुंच जाते हैं उन पास्ट के दिनों में जहाँ पर के सारे लोग होते हैं डिनर कर रहे होते हैं। वह भी शौक रह जाता है ये सब देखकर आखिर क्या चल रहा है। मीका कहता है कि हो तो आखिर तुम वैम्पायर हंट करना चाहते हो है ना, तो ठीक है। वो उसके पास जाता है और कहता है मैं तुम्हें पावर्स दूंगा, जो भी पावर्स तुम्हें चाहिए वैम्पायर हंट करने के लिए। लेकिन जो मतलब कायरो होता है वो उसकी बात सुनता है और वह काफ़ी डार्कनेस में चला जाता है, लेकिन अचानक से वो सारी डार्कनेस को ख़त्म कर देता है और मीका को पकड़ते हुए कहता है कि इस तरह से मैं बिल्कुल भी डीमन के कंट्रोल में नहीं जाने वाला हूँ, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ। मीका तुरंत ही डीमन में चेंज हो जाता है और इधर दिखाया जाता है सिनोया देखती है कि हाँ वह अब ठीक हो चुका है। वह कहती है तुम काफ़ी लकी हो कि तुम जाग गए, वरना लोग तो इस तरह से ज़िंदगी भर सोते रह जाते हैं
उसके पास जो एक्स होती है वो सोचता है कि मैं उसे ले सकता हूँ। इधर वह कहने लगती तो तुम इस तरह से D1 पे पूरी तरह से जीत चुकी हो, इसे कंट्रोल कर सकते हो तो फिर ठीक है, तुम मतलब फेरी चैम्बर है उसमें आ सकते हो ट्रेनिंग के लिए। इधर सीन चेंज होता है, दिखाया था सिटी का जहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है अटैक कर रहा होता है। जो ह्यूमंस होते हैं सारे वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मीका आता है जो कि अब वैम्पायर बन चुका होता है। वह स्पीड से जाता है और अपने पास से स्वाड निकालता है जिससे कि अटैक करना स्टार्ट करता है उस मॉन्स्टर पर और मर जाता है वो मॉन्स्टर तुरंत ही। तभी वहाँ पर सारे और वैम्पायर्स आते हैं और कहते हैं ह्यूमन से कि तुम सभी लोग हमारे प्रोटेक्शन में हो, यदि हमारे साथ रहोगे तो तुम प्रोटेक्टेड रहोगे उन मॉन्स्टर से और हमें तुम्हें अपना ब्लड। लेकिन तभी एक गर्ल सामने तरफ आती है और अपना ब्लड ऑफर करती है मीका के लिए, लेकिन वो उसकी नेक की तरफ देखता है और सोचने लगता है पास्ट के बारे में। जब क्रो वहाँ से चला गया था बचकर, तो वहाँ पर कुछ और भी वैम्पायर्स आए थे उसके पास में ये सब देखने के लिए। जब उन्हें पता चलता है कि जो मीका था वह भी जिंदा था, वे उसे मारने के होते हैं, लेकिन वहाँ पर आती है वैम्पायर प्रिंसेस और आकर कहती है ठीक है। लेकिन जो वैम्पायर दूसरा था फेरिड, वह भी जिंदा होता है अभी, उसके पास जाती है और कहती है तो फिर अभी मैं इसकी लाइफ को भी नर्क बनाने वाली हूँ। ये कहकर वह उसको अपना ब्लड सक कराती है जिसकी वह भी एक चलती फिरती लाश यानी वैम्पायर बन जाता है। इधर सीन चेंज होता है, क्रो जा रहा होता है तो उसे एक बंदा ऐसे आकर टकराता है और उसे पंच मारता है। इधर सीन चेंज होता है, जो जाकर यूची से मिलता है। यूची कैसा क्या हुआ, तो वह कहता है कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। जब वे जा रहे होते हैं तो उसे स्नो मिलती है और वह कहती है तो क्या तुम्हारी फिर से फाइट हो गई थी। वह कहता नहीं, उसने बस एक मॉस्किटो ने काट लिया था। अगर इसकी बात पर कौन भरोसे करने वाला है कि मॉस्किटो ने काटा है। इधर सीन चेंज होता है और वे उसको साथ में लेकर चली जाती है, यानी पहुंच जाते हैं वे उसी रूम में जहाँ पर कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं। वहाँ पर कोई और नहीं, गुरैन उन सभी का टीचर होता है और वह कहता है इंट्रोडक्शन देते हुए यह यूची जो कि यूजलेस डाइड माइंड है और दूसरा है कुराऊ जो कि बिल्कुल यूजलेस है और जो कि एक कॉकरोच को भी नहीं मार सकता। वह उसके सामने जाता और कहता बकवास करना बंद करो, सभी को इंट्रोडक्शन देता और कहता मैं सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट फाइटर हूँ और यदि तुम लोग इस तरह से डिस्गस्टिंग फेस बनाओगे तो मैं तुम्हें इतना पीटने वाला हूँ कि तुम यहाँ से अभी कभी भाग जाओ। और वैसे तुम लोग को यहाँ से भागना है ठीक है। उसे पंच मारता और कहता तुम जाकर अपनी सीट पर बैठो। वह देखता है कि उसकी सीट है किसी और बंदे ने ले रखी होती है। वह उससे कहता है तुम पिटना नहीं चाहते हो तो अभी के अभी यहाँ से उठ जाओ। वह देखता है ये बंदा वही है जो कि उसे पहली फाइट कर चुका है। दोनों के पीछे फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कुरैन आकर उसे किक मारता है और दोनों जाकर भिड़ जाते हैं एक दरवाजे से। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, न्यू इंस्ट्रक्टर आती हैं और इंट्रोडक्शन कराती हैं और बताती हैं उनका आज टेस्ट होने वाला है उनकी टीम अप की काबिलियत बढ़ाने के लिए, इसलिए उन्हें टीम बनाने नहीं चाहिए। सिनो यूची के साथ टीम बना लेती है और कुरो बचा होता है जो कि किमिजुकी के साथ में टीम बनाने पड़ती है बिकॉज कोई भी नहीं बचा होता है। तभी उनके ऊपर मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं, लेकिन सिनो यूची दोनों ही डॉच कर लेते हैं। वो उसकी तरफ देखता है और कुरो कहता है कि हाँ भी काफ़ी यदि आसान हो सही मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करना। किमिजुकी भी कहता है हाँ बिल्कुल, तो चलो एक बार में खत्म करते हैं। और तो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं जिससे कि दोनों ही में रुक जाते हैं। उन्हें पता चलता है हम लोग बंदे भी हैं, मॉन्स्टर अटैक कर रहे होते हैं। तभी जो इंस्ट्रक्टर होती हैं बताती हैं कि किमिजुकी उसकी सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वह मना करता है जाने के लिए और कहता है वह ट्रेनिंग करेगा बिकॉज उसको ट्रेनिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कुरो कहता है कि उसको अपनी सिस्टर को जाकर देखना चाहिए, वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वह कहता नहीं, ट्रेनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसको इस डीमन आर्मी में जाना जरूरी है। लेकिन मैं उसे पंच मारता और कहता है उसके बाद जो फैमिली है उसकी उसे कदर करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, वे लोग आए होते हैं उसकी सिस्टर से मिलने के लिए। डॉक्टर बताते हैं उस बारिश की वजह से उसकी सिस्टर है फिर बाल बाल बची है मरने से। वह काफ़ी ज़्यादा ही सैड होता है और वहाँ बैठा होता है। दोनों लोग आ गए होते हैं बाहर और बात कर रहे होते हैं बैठकर कि उसको डीमन आर्मी में जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किमिजुकी बताता है कि वह इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहता है वैम्पायर से। कुराऊ काफ़ी सेम ही मानना होता है और वह वैम्पायर ख़त्म करना चाह रहा होता है, इसीलिए उसे डीमन आर्मी में जाना है। दोनों की सोच काफ़ी ज़्यादा मिलती है, दोनों ही एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वे इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेंगे वैम्पायर से। इधर गुरैन के ऊपर जाकर कुराऊ अटैक करता है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और फिर कुराऊ उसे कहता है गुरैन से कि वे उसको डीमन वेपन दे जिससे कि वे वैम्पायर्स को खत्म कर सके। गुरैन कहता है ठीक है मैं तुम्हें डीमन वेपन दूंगा। वह बहुत खुश हो जाता है लेकिन वो उसे किक मार के उसे ढेर कर देता है। फिर क्लास में वापस आता है तो सिनोई कहती है कि ओह तो तुम अपना डीमन वेपन पाना चाहती हो है ना, बहुत एक्साइटेड हो। वह कहने लगता हाँ बिल्कुल, गुरैन ने मुझसे वादा किया लेकिन उसे मुझे धोखा दिया है। वह कहने लगती नहीं, गुरैन अपना हमेशा ही वादा पूरा करता है। सीन चेंज होता है और कुछ टाइम बाद टीचर आकर सभी लोगों को उनके रिजल्ट देती हैं, टेस्ट के कैसे होते हैं। बताती हैं रिजल्ट के अनुसार ही तुम लोगों को डीमन वेपन मिलने वाले हैं। लेकिन कुराऊ का जो रिजल्ट होता है बहुत बुरा होता है तो सिनो उससे छीन कर ले जाती है और चेक करती है आखिर कैसा है। लेकिन वह उसका पूरा क्लास में पीछा करता है और उस स्टूडेंट भी उसके रिजल्ट को देख लेते हैं और कहते हैं कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा पुअर है। वह जाकर अपना रिजल्ट छीनता है और सिनो उसे कहता है आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम इसे कैसे कर सकती हो। इधर दिखाया था किमिजुकी जो कि उस रिजल्ट को पकड़े होता है, उसे लेना चाहता है रिजल्ट,
लेकिन वहाँ पर गुरैन आता है तो वह कहता है गुरैन से कि उसको अपना डीमन वेपन वापस चाहिए, यानी डीमन वेपन चाहिए। लेकिन किमी जो कि उससे आकर कहता है कि उसे अपना डीमन वेपन चाहिए। दोनों से कहता है ठीक है, लेकिन तुम बहुत गुस्से में हो, तो क्या तुम सच में डीमन कंट्रोल कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। तभी इधर बात सुनकर किमी जो की और कुराउ दोनों लोग ही आपस में फाइट करने लगते हैं। इधर गुरैन आकर पूछता है इंस्ट्रक्टर से आखिर कौन है जो कि डीमन वेपन को कंट्रोल कर पाएगा अभी। तो वह बताती हैं यूची जो ऐसा कर सकता है। वे कहता है ठीक है, तो अभी चेक कर लेते हैं। वह अपना डीमन वेपन निकालता है जिससे काफ़ी डेमोनिक ऑरा निकलता है। पूरी क्लास में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है डीमन का, जिसके जैसे सारे लोग होते हैं वहीं पर घुटनों के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन यूची होता है वह खड़ा होता है, वह अपनी स्वाड वापस रखता है, जिससे क्लास पूरी तरह से अब नॉर्मल हो चुकी होती है। इधर सारे लोग होते हैं दोबारा से खड़े हो गए तो नॉर्मल हो गए होते हैं। गुरैन कहता है ठीक है, तो फिर अभी हम चलते हैं। और वे यूची को लेकर अंडरग्राउंड में जा रहे होते हैं जहाँ पर कि उसे डीमन वेपन मिल सके। इंस्ट्रक्टर होती हैं बताती हैं कि जो यूची है वह शायद वो इस डीमन वेपन को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बिल्कुल यूजलेस है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काइंड है। इधर वे सारे लोग पहुँच जाते हैं नीचे एक चैम्बर में, अंडरग्राउंड चैम्बर में, जहाँ पर कि वे लोग कहते हैं यहाँ पर कि बहुत सारे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल डीमंस हैं, उनकी वेपन्स भी हैं। लेकिन यदि तुमसे सामना करना होगा, यदि तुम उन पर जीत पाओगे तो वह डीमन वेपन तुम्हारे होंगे, वरना तुम्हारी बॉडी उनकी होगी। और तभी कायरू होता है, वो अपने सामने जाता है और स्वाड को निकाल लेता है। लेकिन अचानक से उसके सामने एक डीमन आता है और कहता है कि तुम्हें जो भी पावर्स चाहिए, जितनी भी पावर्स चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन आखिर तुम ये सब करना क्यों चाहती हो? क्यों आखिर तुम मुझे कंट्रोल करना चाहती हो डीमन पावर को? वह उसे बताता है कि अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं उन सभी का बदला लेना चाहता है और वैम्पायर से उन सबको खत्म करना चाहता है। उन सभी को बदला लेने के लिए अपने आसपास के फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है। वे कहता ऐसा है क्या, लेकिन उससे अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए ये सब कर दूंगा। और फिर दिखाया तो उसके चारों तरफ होते हैं उसके फ्रेंड्स दिख रहे होते हैं जो कि उससे कह रहे होते हैं उसको सरेंडर करने के लिए, कि वह सरेंडर कर दे, जिसके पास उसे काफ़ी पावर मिलेगी और वह उस पावर से कुछ भी कर सकेगा, कितने भी मेंबर्स को मार सकेगा। लेकिन वह गुस्से में चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से वह डीमन होता है एकदम उसके सामने आ जाता है उसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में। और वह उससे कहती है कि हाँ वो उसके साथ में कॉन्टैक्ट बनाने के लिए तैयार है, लेकिन यदि वह अपने वैम्पायर्स को मारने में नाकामयाब रहा तो वह उसको बॉडी को पूरी तरह से कब्जे में कर लेगी। मैं कहता हाँ बिल्कुल, वह उसकी हर शर्त को मारने के लिए तैयार होता है। वो उसके सामने आती है, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है और कहती है तुम्हें जब भी हेल्प की ज़रूरत हो तो वह उसे बुला सकता है, वह हमेशा ही उसकी हेल्प के लिए आ जाएगी। इधर दिखाया जाता है कायरू होता है, वह अपने होश में आ गया होता है तो देखता है किमी जो की होता है उसके पास में पहले से ही अपना प्रोसेस ख़त्म करके खड़ा होता है। लेकिन जो यूची होता है वह अभी वहीं पर ग्राउंड पे पड़ा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है उसके माइंड के अंदर, जहाँ पर कि जो ब्रेमन होती है वो उसकी सिस्टर के रूप में वहाँ बैठी होती है और उसे कह रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम डीमंस की पावर को क्या करोगे, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आने वाली है। वो खुद को कंट्रोल में देने से मना करती है और कहती है तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तो वह कहता है वह अपनी सिस्टर यानी तुम्हारी मौत का बदला लेना चाहता है। वह कहती है ठीक है, तो वो काम तो मैं कर दूंगी, इसलिए उसे मार देती है। इधर जो मूर्ति होती है उसमें क्रैक आते हैं, जिसकी वजह से गुरैन कहता है यूची है वह डीमन कंट्रोल करने में फेल हो चुका है। वह कहता है ठीक है, तो हमें अभी उसे ख़त्म करना होगा। ये कह सामने आता है। इधर जो यूची होता है वह डीमन यानी कह सकते हैं सीधा आकर अटैक करता है यार उसे, लेकिन गुरैन आकर उसे रोक लेता है। वह जंप करके दूसरे स्टैचू पर जाता है और अटैक करता है किमीजुकी और कुराउ के ऊपर, लेकिन वे दोनों लोग ही उसके अटैक से डॉज कर लेते हैं। इधर किमीजुकी होता है वह अपने पास से ब्लेड्स निकालता है अटैक करने के लिए, जिससे कि उस अटैक को ब्लॉक कर सके, और कुराउ भी अपने पास से अपनी डेमन स्वार्ड को निकाल लेता है। दोनों अटैक करने के लिए जाते हैं, तभी पीछे से कुराउ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि स्टैप कर सके। उसके ऊपर अटैक करता है और उसके वेपन को दूर फेंक देता है जिससे कि वह उसके कंट्रोल से निकल जाए। लेकिन गुरैन उसे बताता है वह डीमन उसके बॉडी के अंदर ना कि उसके वेपन में, इसीलिए वह यूची जाता है उस पर अटैक कर देता है और दोबारा से जाकर किमीजुकी पर अटैक करता है, लेकिन किमीजुकी उसको मारता नहीं है और वे दोनों नीचे आ जाते हैं। इधर कुराउ कहता है कि हे यूची, तो मुझे पता है तुम वहीं पर हो और अभी के अभी तुम रुक जाओ, लेकिन वह उसके ऊपर अटैक करने को तैयार होता है। उनको देखकर किमीजुकी और शिनोया दोनों उसे प्रोटेक्ट करने आ जाती हैं, लेकिन यूची तभी अपना एरो शूट करता है जो कि मिस होता है। पूरी तरह से अपनी सेंसेस में वापस आ जाता है और जाकर कुराउ को हक करता है। गुरैन आकर उसे किक मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी अपने वेपन को फाइट के दौरान फेंकने की, और यूची से कहता है वह यूजलेस है, बिल्कुल बेकार है। इधर मैं कहता है ठीक है, तो तुम लोगों ने अपने कंट्रोल अपने डीमन वेपन कंट्रोल कर लिए हैं और अब से तुम्हारी फैमिली पास्ट में जो भी थी उसे भूल जाओ। आज से किमीजुकी और कुराउ और यूची तुम तीनों ही एक दूसरे की फैमिली हो और एक सिटी में अटैक हुआ है, वहाँ पर तुम्हें जाना होगा। दिखाए कुराउ जा रहा होता है तो वह शिनोया से कहता है कि आखिर वह उसका पीछा क्यों कर रही है, तो उसे बताती है कि उन लोगों पर नज़र रखने का ही उसे काम दिया गया है, इसलिए वह जहाँ पर जाने वाले हैं वह तो उसके साथ जाएगी, बिकॉज उसको इसकी रिपोर्ट भी तो देनी होगी।
सीन चेंज होता है और पहुँच जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर कि एक सिटी में पहुँच गए होते हैं जहाँ उन्हें मिशन मिला होता है। नीचे जाकर देखते हैं एक गर्ल होती है और वहाँ जो नीचे गर्ल होती है मित्सुबे, वह कह रही होती है कि वह इस टीम की कैप्टन बननी चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर वे दोनों लोग पहुँच जाते हैं तो वह कहती है कि वह केवल इतनी ज़्यादा पावरफुल और इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है कि इस टीम की कैप्टन बन सकती है। लेकिन गुरैन होता है वो कुछ नहीं कहता। लेकिन तभी सुनो वो कहती है कि वो एक चाइल्ड है जो कि यूजलेस चाइल्ड है। इस तरह से वो जिद कर रही है। लेकिन मात्सुबे वह अपना वेपन निकालती है और कहती है ठीक है तो देखते हैं कि कौन पावरफुल है। ये बात सुनकर सिनेबो वह भी तैयार हो जाती है फाइट करने के लिए। लेकिन तभी गुरैन बीच में आता और कहता यदि तुम लोगों ने फिर से ऐसा कुछ किया तो फिर ठीक नहीं रहेगा। तुम दोनों एक टीम में हो, दोनों ही जाने वाली हो टीम में फाइट करने के बाद, तो इसीलिए तुम लोगों को ठीक से बिहेव करना चाहिए। दोनों से माफ़ी मांगते हैं। वह उनको गेट पर लेकर आता है और कहता है अभी तुम लोगों की टीम में ये भी शामिल होने वाली है मात्सुबो, और तुम लोगों की 5 की टीम होगी जो कि सेम 5 लोगों की टीम रहती है। इसलिए तुम लोगों को एक साथ काम करना होगा। जो भी ह्यूमंस वगैरह होंगे उनको रेस्क्यू करना होगा और तुमको यहाँ की एरिया है उसे प्रोटेक्ट करना होगा और डिनर के टाइम तक जो भी मिले उसका रेस्क्यू करके लाना होगा। वे लोग भी मान जाते हैं। कायरू कहता है हाँ बिल्कुल हमारी टीम है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, हम कोई भी वैम्पायर को उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी मत्सुबो होता है उस पर अटैक कर देती है। वह कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम इस तरह से अटैक कैसे कर सकती हो। तो वह कहती है मैं बस चेक कर रही थी क्या तुम लोगों के पास में कोई एबिलिटी भी है, लेकिन मैं तुम जैसे यूजलेस लूजर को माफ़ी भी नहीं मांगूंगी। गुरैन कहता है ठीक है तो तुम लोग जाने का टाइम हो गया, एक दूसरे का ख्याल रखना, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं और बात करते जा रहे होते हैं। लेकिन वह जो मात्सुबो होता है वह कहती है यदि तुम लोगों में से किसी को भी अपनी जान की फिक्र है ना तो थोड़ा ठीक से एक साथ में ही रहना, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जब एक जगह पहुंच जाते हैं साथ में देखते हैं एक गर्ल छोटी होती है जिसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा होता है। उस गर्ल को देखकर कायरू कहता है उसे हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन मात्सुबो कहती है नहीं हमें नहीं जाना चाहिए, एक ट्रैप हो सकता है वैम्पायर्स का। वह कहता है कि तुम क्रेजी हो गई हो। जब वह भागता है तो वह फिर से रोक लेती है और कहती है वैम्पायर्स आसपास में हो सकते हैं इसलिए तुम थोड़ा ध्यान दो। वह गर्ल होती है एक जगह पहुँच गई होती है डेड एंड पर, राज के पास जो मॉन्स्टर होता है पहुंच गया होता है। वह कहता है क्या तुम सच में पागल हो गई हो, मुझे उस गर्ल को बचाना होगा। तो कायरू वहाँ से जाने लगता है। जो गर्ल होती है उसके ऊपर एक बस जाती है एंड बस धकेल देता है वो मॉन्स्टर, फिर उस वजह से अटैक करता है। लेकिन कायरू बीच में आकर उसे रोक लेता है और वह गर्ल कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। वह वहाँ से भाग जाती है और तभी मात्सुबो पहुँच जाती है, उसके हाथ को कट कर देती है। वह देखकर शॉक कर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर 3 वैम्पायर्स आते हैं और अटैक कर देते हैं। वह कहती है देखो ये वैम्पायर्स हैं, वे भी ह्यूमंस को एक ट्रैप की तरह यूज करते हैं जिससे कि हम लोग वापस मतलब सोल्जर्स होते हैं वे बाहर आ जाएं। वह जाकर अटैक करता है एक वैम्पायर कायरू के ऊपर। वह उसके अटैक को ब्लॉक करता है, उसके साथ में फाइट करने लगता है। लेकिन वह अटैक कर देता है उसके हेड पर फिर भी, जिससे कि वह काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। और तभी वह अपनी जो डीमन होती है कॉन्टैक्ट डीमन उसको समन करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पर कुछ मार्क्स छपके आने लगते हैं। इधर जो डीमन होता है मॉन्स्टर आकर अटैक करता है, लेकिन किमी जो कि होता है उसे जाकर अटैक कर देता है और यूची उसके ऊपर एरो से अटैक करता है। लेकिन मात्सुबो आती है और उस पर अटैक करती है। जो वैम्पायर्स होती हैं वह कहते हैं ये तो एक्सटर्नल फोर्स से लग रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ से रिट्रीट होना होगा और अपने बैकअप को बुलाना होगा। लेकिन कायरू उस पर अटैक करता है और कहते तुम ऐसे नहीं जा सकते, जो कि काफ़ी पावरफुल अटैक होता है। और तभी वे लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा बिकॉज अब ये लोग काफ़ी ज़्यादा अंदर वैम्पायर्स की टेरिटरी में आ गए होते हैं। वे भी कहते हैं हाँ ठीक है। और फिर बाद में जो मैत्सुबो होती है वह कायरू को बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है और कहती है तुम्हारे रैकलेस एक्शन की वजह से हमारी जो पूरी टीम थी अभी खतरे में पड़ सकती थी, तुम्हारी वजह से हम सारे लोग ही मारे जा सकते हैं। वह उससे माफ़ी मांगता है लेकिन कहता है इस तरह से मैं भी वेट नहीं कर सकता था उस गर्ल को मरने के लिए, मुझे रेस्क्यू करना था। वह गर्ल उसके पास आती है और उससे माफ़ी मांगती है और उसे थैंक्स भी कहती है। और तभी वे कहने कोई बात नहीं, वह गर्ल उसे बताती है कि ट्रेन की जो स्टेशन यानी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर काफ़ी सारे वैम्पायर्स हैं। वे कहती हैं ठीक है और वे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन मात्सुबो पहले ही बताती है यदि हमें ज़्यादा वैम्पायर्स का सामना करना पड़ा तो हम लोग यहाँ से पहले भागेंगे, उसके बाद रेस्क्यू करेंगे, रेस्क्यू का प्लान बनाएंगे। लेकिन कायरू सोच रहा होता है कि वह अपनी लास्ट ब्रीथ तक केवल फाइट करेगा, बाहर निकलने का नहीं सोचेगा। फिर तभी सिनो होती है, वह कहते हैं ठीक है तो हम लोग अभी चलते हैं, यहीं से आगे की तरफ जाना होगा। वे लोग अंडरग्राउंड में पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका ब्लड निकाल गया होता है, इसलिए बहुत कमज़ोर होते हैं। वे देखते हैं और कहते हैं इन सभी को यहाँ से अभी नहीं ले जा सकता बिकॉज बाहर जाकर तो ये मॉन्स्टर से ही मारे जाएंगे। यहाँ पर जो वैम्पायर्स है वे इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं सारे मॉन्स्टर से। वे अंदर की तरफ जाने लगते हैं और ढूंढने लगते हैं कि आखिर जो वैम्पायर्स हैं वे किधर की साइड हैं। जो मात्सुबो होती है वह कहती है हमारी जो इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग इधर होना चाहिए। उधर एक वैम्पायर दिखता है, उसे वह वेपन तैयार करती है और कहती है हमें थोड़ा वेट करना होगा। लेकिन तभी कायरू स्पीड से जाता है और जाकर उस वैम्पायर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह जो वैम्पायर होता है वही मारा जाता है और तुरंत ही मतलब जलकर राख हो जाता है। लेकिन तभी मात्सुबो उसके पास जाती है कायरू को और उसे स्लैप करती है, लेकिन वह उसे रोक लेता है और कहता है कि क्या
तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा तुम्हारे ऑर्डर्स के लिए केवल वेट करता रहूँगा? फिर उसके हाथ को पकड़ता है और अपने सामने की तरफ खींच लेता है और तभी पीछे जो वैम्पायर स्वाड से अटैक कर रहा था उसको ब्लॉक करके उसे किक मारता है, जिससे वैम्पायर दूर चला जाता है। वो उसको स्लैश से अटैक करता है और वहीं पर मारा जाता है। लेकिन तभी जब वे खड़े होते हैं तो उनके सामने काफ़ी सारे वैम्पायर्स आने लगते हैं। वे कहते हैं ओह तो चलो फाइट के लिए तैयार हो जाओ। जब फाइट के लिए सब लोग तैयारी हो रही होती है उनसे वैम्पायर से, लेकिन पीछे से भी 3 वैम्पायर्स गिलास को तोड़ते हुए आ जाते हैं। उनका लीडर आकर मात्सुए को पकड़ लेता है। उन्हें पता चलता है जो गर्ल थी उसने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। वे वैम्पायर का लीडर बताता है कि उस गर्ल की मदर यानी पेरेंट्स और फ्रेंड्स हमारे कब्जे में, इसलिए उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन तभी मात्सुए कहती है कि वह उन लोगों को छोड़कर, मतलब मुझे छोड़कर वे लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन कायरू कहता है कि नहीं, वह अपने साथ में उसे लेकर जाएगा, अपनी लास्ट ब्रीथ तक लड़ेगा। वह जाकर वैम्पायर से फाइट करना स्टार्ट करता है, लेकिन यूची अटैक करता है जैसे एक वैम्पायर पर। तभी दूसरे दिखाया जाता है और बाकी सारी फ्रेंड्स होते हैं भी फाइट करने लगते हैं। वे फाइट कर रहा होता है लेकिन काफ़ी इंजर्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी उस वैम्पायर को किक करके दूर करता है। स्पीड से जाने लगता है उनके लीडर की तरफ जिससे कि मात्सुए को बचा सके। अटैक करता है और मात्सुए को सेव कर लेता है और सारे लोग अब नेक्स्ट राउंड फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। इधर सीन चेंज होता है और शाम के टाइम उन लोगों ने सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया होता है। जहाँ पर जब कायरू आता है तो वह गर्ल उसके पास जाती है और उसे माफ़ी मांगती है कि उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी, उसे माफ़ कर दे। वह कहता है कोई बात नहीं, तुमने अपना राइट डिसीजन लिया था अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, तुमने जो किया वह काफ़ी अच्छा था। इधर मात्सुए उसके पास आती चूँकि थैंक्स करने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा एरोगेंट होने की वजह से एरोगेंटली वहाँ से चली जाती है। इधर सीन चेंज और दिखाया जाता है किमिजुकी का, जो कि एक गाड़ी को ठीक कर रहा होता है। वह कहता है क्यों हम ट्राई पे चलें, तो उसे मना कर देता है, लेकिन वह फिर भी गाड़ी लेकर चला जाता है और एक बिजली के एक खंभे से टकरा जाता है। फिर दिखाया जाता है वे लोग निकल गए होते हैं अपने न्यू रेस्क्यू मिशन के लिए। जब वे जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जो मात्सुए होती है उसे बताती है कि हमारे ऊपर कोई भी कभी अटैक हो सकता है, इसलिए हमें फाइट के लिए तैयार रहना होगा। वह सभी लोगों के लिए अलर्ट लेने के लिए कहती है। जब जा रहे होते हैं तब उन्हें सामने तरफ दिखाई देता है कि सामने से एक वैम्पायर आ रहा होता है। कायरू उसे पहचानता है और कहते हैं हायर रैंक का वैम्पायर है, इसीलिए हमें अभी के अभी इस गाड़ी से निकलना होगा वरना हमारे ठीक नहीं है। फिर सभी लोग होते हैं गाड़ी के गेट खोलकर चलती गाड़ी से जंप कर देते हैं, जिसके बाद वह गाड़ी जाकर उस वैम्पायर से हिट होती है, लेकिन वह उसे उनकी तरफ ही फेंक देता है जिससे ब्लास्ट हो जाती है। यूची उसके ऊपर एरो से अटैक करता है, लेकिन वह उन्हें सबको स्लैश कर देता है। तभी भी जाकर अटैक करने को होता है, लेकिन शिनोए उसे अटैक रोकती है। लेकिन जैसे भी अटैक करता है तो बीच में आकर कायरू उसको रोक लेता है, जिससे कि शिनोए बच जाती है। वह पीछे हटकर चला जाता है। वो लोग फाइट के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी ऊपर से 2 और वैम्पायर्स आ जाते हैं और तभी कायरू कहता है शिनोया से कि तुम लोग अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे देखता हूँ। वह कहती है हम ऐसा करेंगे तो हम सारे लोग ये मारे जाएंगे, इससे अच्छा हम 7 लोग मिलकर फाइट करें जिससे कि हमारे बचने के थोड़ी बहुत तो चांसेस होंगे। एक वैम्पायर गर्ल होती है, वह कहती है कि जो लॉर्ड फेरेडे में इंतजार कर रहे हैं बॉर्डर पर, आपका ईस्ट बॉर्डर पर। वह कहता है ठीक है। वह कहता है हम लोग बाद में बात करते हैं, ठीक है हम बाद में फाइट करेंगे। लेकिन अचानक से वह कायरू के पीछे पहुंच जाता है और उसे बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। कायरू शौक रह गया होता है उनको जाते हुए देखकर। सभी लोग कहते हैं कि सच में हम लोग बच गए, मरते मरते बचे हैं। लेकिन कायरू गुस्से में होता है और कहता है कि हाई रैंक के जो वैम्पायर्स हैं वे सच में कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, वे लोग हमारे साथ में इस तरह से खेल कर गए हैं, ये सच में ठीक नहीं है। बहुत गुस्से में हो रहा होता है, लेकिन शिनोए उसे कहती है कि यदि तुम उनके साथ में इक्वल फाइट करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए उसके लिए मैजिक सीखना होगा जिससे कि तुम उनके बराबर फाइट कर पाओगे। और वह उसे थैंक्स कहती है कि उसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी, इसलिए थैंक यू सो मच। सीन चेंज होता है, कुछ हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो कि सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ पर जो भी सोल्जर्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं जिससे ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ हेलीकॉप्टर और आ रहे होते हैं तो फिर से अटैक करते हैं, लेकिन वे डॉज करना स्टार्ट करते हैं, फिर भी एक ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तभी दिखाया था एक एरोप्लेन होता है जो कि उनकी बॉल की तरफ ही जाने लगता है और जाकर उसे क्रश होता है, जिसकी वजह से वहाँ ब्लास्ट होने से वहाँ की दीवार होती है वहाँ की टूट जाती है और इसमें से 2 वैम्पायर्स निकल के आते हैं और उनके पीछे से काफ़ी सारी वैम्पायर्स की आर्मी निकल के आती है जो लोग सिटी के सभी लोगों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन उनकी टीम होती है यानी काउरी की टीम भी वहीं पहुंच जाती है और देखते हैं तो हेलीकॉप्टर एक मिसाइल से अटैक करता है तो वे जंप कर एक जगह छुप जाते हैं। लेकिन वह फिर गोलियों से बारिश कर देता है जिसकी वजह से वे एक जगह जाते हैं और दीवार के पीछे छिप जाते हैं। दिखाया जाता है उन हेलीकॉप्टर से भी बहुत सारे वैम्पायर्स निकल के आते हैं जिससे कि काफ़ी सारे जो सोल्जर्स होते हैं फाइट करने लगते हैं। वे लोग भी अपने वेपन्स निकालते हैं और फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं वैम्पायर के साथ में। तो मात्सुए होती है वो 2 वैम्पायर्स को एक बार में ख़त्म कर देती है। कायरू जाता है और एक वैम्पायर के साथ फाइट कर रहा होता है जिसके साथ में कई और वैम्पायर फाइट करने लगते हैं। शिनोए भी उसके साथ फाइट कर रही होती है। एक हेलीकॉप्टर ऊपर से अटैक करता है तो मात्सुए उसको रोकती है और क्यूची से कहती है उसे ब्लास्ट करने के लिए। जब ब्लास्ट करने को होता है तो एक वैम्पायर उस पर अटैक करता है, लेकिन
सिनुआ उसकी हेल्प करती है। वह अपने एरो से उस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है और इधर कुराओ और किमी जो कि भी दोनों लोग जाते हैं और जाकर अटैक करते हैं, सारे वैम्पायर्स को खत्म कर देते हैं सब लोग मिलकर। वहाँ पर कमांडर आता है और उन सबको थैंक्स कहता है उनकी हेल्प के लिए और कहता है बेस्ट की तरफ उन्हें जाने के लिए, जिससे वहाँ पर हेल्प कर सके। वे लोग उसके साथ में जा रहे होते हैं। वे कहता है इधर की साइड, इधर दिखाया था सीन चेंज होकर हमें गुरैन का, जो कि देख रहा होता है कि क्या क्या चल रहा है, सब पर नजर रख रहा है। लेकिन तभी देखता है कि फ्रेड और मीका दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं। उसके पास एक गर्ल आती है और कहती है गुरैन से कि वे जाकर अपने मतलब बैटल को ज्वाइन क्यों नहीं करता। लेकिन पीछे से एक वैम्पायर अटैक करने को आता है तो एक गर्ल आकर उस पर अटैक कर दिया, जिसके जो वैम्पायर होता है वही खत्म हो जाता है, जिसका नाम होता है मिडो। गुरैन कहता है कि लॉर्ड फेरेड को हमें हराना होगा जिससे पहले कि वह फैसिलिटी में एंटर कर सके, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए इसके लिए। वो के तैयार हो जाते हैं। इधर लॉर्ड फेरेड का भी दिखाया जाता है जो कि मीका से कहता है कि यदि तुम्हारे सामने काउरू आता है फाइट करने के लिए तो क्या तुम फाइट करोगे। लेकिन वो उसके इस क्वेश्चन को इग्नोर मारती हुई चला जाता है वहाँ से। पास्ट का दिखाया जाता है जब मीका वैम्पायर बन गया था तो उस टाइम क्वीन उसके सामने होती है और उसे ब्लड पीने के लिए कह रही होती है, तो ऐसे मना करता है कि ह्यूमंस का ब्लड नहीं पिएगा वह। तो वह कहती है इस तरह से तुम कुछ दिन में ही मर जाओगे। तो वह कहता है मरना ही अच्छा इस लाइफ से। तो वह अपना हाथ कट करती है और कुछ ब्लड एक गिलास में निकाल कर उसे दे देती है पीने के लिए, लेकिन वो उसको दूर फेंक देता है। वह कहते हैं ठीक है तो फिर तुम्हारी जैसी मर्जी। वह जा रही होती है तो उसके हाथ को पकड़ता है और उसके ब्लड को सक करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट सीन चेंज होकर दिखाया जाता है कायरू का, जिसकी टीम जा रही होती है तो यहाँ पर सिनुआ सबको बताती है हम लोग जिस बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं वहाँ पर काफ़ी सारे जो वैम्पायर्स होंगे हाई रैंक के वैम्पायर्स होंगे। तो किमी को जो कि कहता है कि तो फिर तो हमारी फाइटिंग में कोई चांस ही नहीं है। वह कहने लगते ये देखो ये कुछ पिल्स हैं जिसका यदि तुम एक यूज करोगे तो तुम्हारी पावर्स हैं दोगुना हो जाएंगे, यदि 3 यूज करोगे मतलब 2 यूज करोगे तो तुम्हारी पावर से बढ़ जाएंगी। तो कोराऊ मतलब कायरू कहता है कि आखिर तो 10 लेने से क्या होगा। वह कहती है इसे तो मारे ही जाओगे ना। वैसे इसका जो टाइम लिमिट है वह केवल 15 मिनट के लिए ही है, इसे तुम यूज कर सकते हो लेकिन 15 मिनट के बाद इसका असर है वो खत्म हो जाएगा, तुम नॉर्मल हो जाओगे और तुम मॉन्स्टर से मर भी सकते हो, यानी वैम्पायर द्वारा। तो मात्सु भी कहती है ठीक है तो सब लोगों को तैयार रहना चाहिए और सभी लोगों को पिल्स होती हैं वे दे दी जाती हैं जिससे कि वो फाइट कर सके, बिकॉज उनकी फाइट अभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वैम्पायर से होने वाली होती है। जो कायरू होता है वह तैयार हो जाता है पिल लेने के लिए। इधर जब वे बात करते हुए जा ही रही होती हैं लेकिन अचानक से उनके जो ट्रक होता है उस पर अटैक होता है, जिसकी वजह से उनका ट्रक होता है वहीं ब्लास्ट होकर सामने की तरफ गिरता है। इधर वे लोग उससे बचकर तो निकल जाते हैं लेकिन एक हेलीकॉप्टर होता है जो कि उन सभी को ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जब अटैक कर उनसे डॉच करने लगते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है उनके साथ जो बंदा आया था वह अभी भी उस ट्रक में ही होता है, इसीलिए कायरू सिनुआ के साथ में मिलकर उसे वहाँ से रेस्क्यू करने लगता है। लेकिन जब हेलीकॉप्टर दोबारा से अटैक करने आ रहा होता है तो उसके सामने किमिजुकी और मात्सु भी आकर बुलेट्स को ब्लॉक करने लगते हैं। इधर क्यू होता है वो उसके ऊपर मतलब यूई होता है अटैक कर देता है, लेकिन वह फिर भी एक मिसाइल शूट करता है जो कि उस ट्रक पर आकर गिरती से ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वे लोग नीचे तरफ गिर जाते हैं एक टनल में, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वे लोग आधी टीमें बढ़ चुकी हैं। इस टनल में आधे लोग उधर होते हैं आधे इधर होते हैं। तो कायरू कहता है कि हमें पहले इसको मतलब इनको लेकर जाना होगा पास की हेडक्वार्टर, जैसे कि इनका इलाज वहाँ पर हो सके। वे भी कहते हैं ठीक है। वे कहते हैं लेकिन हमारी परेशानी बात ये है कि हमारी टीम्स जो आधी उधर है उन पर हम नहीं जा सकते। वे उनसे कहता है कि हम लोग अभी हेडक्वार्टर जा रहे हैं। तो किमिजुकी कहता है ठीक है तुम जाओ। वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं हेडक्वार्टर की तरफ। मीका का सीन दिखाया जाता है जिसके सामने गुरैन खड़ा होता है फाइट करने के लिए, लेकिन वहाँ पर फेरेड भी आ जाता है अपनी पूरी आर्मी के साथ में। तो गुरैन भी अपनी फुल आर्मी को बुला लेता है उनके साथ फाइट करने के लिए और अपनी जो पावर्स होती है स्वाट के रिलीज करने लगता है। इधर सीन चेंज होता है कायरू को दिखाया जाता है जो कि हेडक्वार्टर पहुँच चुके होते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि आसपास में जो बॉर्डर है जहाँ पर कि गुरैन गया है वहाँ पर फाइट के लिए सभी लोग को बुलाया गया है। इसे सिनुआ होती है वह भी उसे कहती है कि हम लोगों की वहाँ पर जाना होगा, गुरैन ने यहाँ पर बुलाया है बिकॉज वहाँ पर हाई रैंक के जो वैम्पायर्स फाइट कर रहे हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है दो लोग बात कर रहे होते हैं कि पास की जो सिटी है वहाँ पर कुछ वैम्पायर्स ने अटैक कर दिया है और उसे पता चलता है कि वहीं पर तो उसके जो फ्रेंड्स हैं वह भी वहीं फाइट कर रहे हैं। इसलिए उनके पास जाता है और उनसे कहता है उन जानकारी के बारे में। और उनसे वह ये भी कहता है कि जो पास की सिटी है उसको वह देख लेगा, रेस्क्यू को उसके उस पर छोड़ दो। लेकिन सिनुआ होती है वो उसकी कह रही होती है कि हमें गुरैन के पास जाना चाहिए हेल्प के लिए, लेकिन वो उसको बात को इग्नोर मारता है और वहाँ से निकल जाता है उसी सिटी की तरफ जहाँ पर कि उसके फ्रेंड फाइट कर रहे हैं। सीन चेंज होकर दिखाया जाता है किमिजुकी होता है वह एक वैम्पायर को खत्म कर देता है। मात्सु भी एक वैम्पायर को खत्म कर देती है। यूई होता है वह भी फाइट कर रहा होता है जैसे एक वैम्पायर उस पर अटैक करता है, लेकिन किमिजुकी आकर उसको ब्लॉक करता है, उस वैम्पायर को खत्म कर देता है। लेकिन वे काफ़ी आउट नंबर्स होते हैं, वे लोग दोनों ही तीन लोग गिर चुके होते हैं। जैसे कि वैम्पायर अगर अटैक करता है तो उसे ब्लॉक करता है, लेकिन पीछे जब अटैक करता है तो बीच में कायरू आकर उसे ब्लॉक करता है और
सुनो या जाकर उसको खत्म कर देती है। वह कहता है कि तुम लोग ठीक हो ना, आखिर इतने सारे वैम्पायर कहाँ से आ गए। लेकिन किमी जो कि कहता है तुम तो रेस्क्यू के गए थे ना, यहाँ पर क्या कर रही हो। वह कहता है हमें जैसी खबर मिली तो हम लोग तुम्हारे रेस्क्यू के लिए यहाँ पर आ गए और इसीलिए अभी यहाँ पर ये फाइट कर रहे हैं। इधर सीन चेंज होकर दिखा जाता है हमें गुरैन का, जहाँ पर कोई एक अटैक करता है, जैसे काफ़ी सारे वैम्पायर्स होते हैं एक बार भी मारे जाते हैं और वैम्पायर्स अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं तो उनको ब्लॉक करता है। उसके साथ पास में जो गर्ल होती है वह उसे कहता है तो हम लोगों को अभी इतना ही टाइम बचा है तो हमें जल्द से जल्द मॉन्स्टर को खत्म वैम्पायर्स को खत्म करना होगा। वह कहने लगती है हाँ हमें फेरिड को पहले निपटाना होगा जिससे कि कुछ काम बनेगा। वह कहता है ठीक है। इधर फेरिड होता है वह मीका से कहता है गुरैन को निपटाने के लिए। वह अटैक करने तैयार होता है और अटैक करने जंप कर देता है। दोनों के बीच में स्वार्ड्स के अटैक टकराते हैं और वह अपने एक तैलिस्मान उस पर लगाता है और कहता है ब्लास्ट, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है। वह कहता है यानी मीका कहता है कि वह बच गया, लेकिन उसे पता चलता है कि वह तो एक फॉर्मेशन के अंदर आ गया है। वह तभी कहता है अटैक करने के लिए। वहीं गर्ल होती है उस पर अटैक करती है, ट्रैप करने का ट्राई करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं, वह बच जाती। वहीं एक और बंदा होता है जो कि सब में स्मोक से अटैक करने लगता है, लेकिन मीका को पता चलता है कि उसके पीछे गुरैन पहुंच चुका है, उस पर अटैक करता है। लेकिन फेरिड आकर उस पर ब्लॉक करता है, उसे एक पंच से अटैक करता है जो दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद फेरिड कहता है तो ठीक है, क्या तुम्हें सच में ज़रूरत है हेल्प की। मैं कहता नहीं, मैं अकेले ही उसको मार सकता हूँ, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। इधर गुरैन होता है वह देखता है कि उसके पास में कुछ ही सेकंड बचे हैं, जिसके बाद वह टाइम खत्म हो जाएगा और पिल का भी असर खत्म हो जाएगा। इसलिए एक और पिल खाने की कोशिश करता है, लेकिन गर्ल कहती है कि नहीं तुम्हें नहीं खानी चाहिए वरना तुम मारे जाओगे। गुरैन कहता है कि हाँ वैसे भी हम लोग सारे लोग तो मारे ही जाने वाले हैं, लेकिन इस पिल को खाने के बाद शायद मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, किसी हेल्प को मार पाऊँ तो। लेकिन मीका उस पर आकर अटैक करता है, ब्लॉक कर देता है। फिर दोबारा से जाकर उस पर अटैक करता है, दूर जाकर पीछे गिरता है। मीका उसको फिनिश करने के लिए अटैक करने को होता है, लेकिन तभी कायलू और उसकी पूरी टीम भी वहाँ पर आ जाती है। वे लोग रेस्क्यू करने के लिए जा रहे होते हैं। शिनो उनसे पिल खाने के लिए कहती है, सारे लोग होते हैं कि पिल खा लेते हैं, इसका असर 10 सेकंड में मतलब स्टार्ट होने वाला होता है। लेकिन मीका उसके ऊपर चेस्ट में अपनी स्वार्ड से अटैक कर देता है। वह पीछे देखता है और कहता क्या कायलू, लेकिन वह जाकर उसकी चेस्ट में अटैक करता है, लेकिन जब चेहरा देखता है तो शॉक रह जाता है और कहता क्या मीका। लेकिन गुरैन कहता है अपनी एबिलिटी को यूज करने के बाद जैसे कि वह मीका को मार सके, लेकिन वह शॉक्ड होता है। जब वह दोबारा अटैक कर मतलब खुद अटैक करने को होता है तो मीका वहाँ जम कर दूर तरफ चला जाता है। वह अगर अटैक करता है कायरू को और कहता है यूजलेस कहेंगी, तुमने अपनी एबिलिटी यूज करके उसे मारा क्यों नहीं, डीमन पावर से। वह ब्लीडिंग करने लगता है। कायरू उसे जाकर संभालता है, लेकिन वह गुस्से में उसे पीछे हटने के लिए कहता है और कहता है तुम यूजलेस कहेंगे, अपने सपने में ही खोए रहो तुम। उसके सारे साथी वहाँ पर आ जाते हैं और तभी मात्सुओ उसे कहती है कि आखिर तुमने उसे मारा क्यों नहीं। लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन सुनो को बताता है कि वह उसका एक फ्रेंड है। लेकिन मीका उधर वह होता है, वह उसके पास जाने लगता है और कायरू कहता है कि अगर तुम वैम्पायर के साथ क्यों दे रहे हो। मैं कहता है तू हमारे साथ आ जाना चाहिए। मीका कहता है कि हमारे साथ आ जाओ, वे लोग बहुत धोखेबाज लोग हैं, ह्यूमंस धोखेबाज हैं। इधर फेरिड कहता है हाँ बिल्कुल तुम लोग हमारे साथ आ सकते हो और हम तुम्हें वैम्पायर बना देंगे। मीका कहता है यदि तुमने इसके बारे में कुछ सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह कहता है हाँ ठीक है तुम जैसा चाहो। वह अपनी स्किल यूज करता है, अपनी स्वार्ड डेमोनिक स्वार्ड को यूज करता है और दिखाया तो वहाँ पर 3 भाई वैम्पायर्स भी आ जाते हैं जिन्होंने कायरू के ऊपर अटैक किया था उनकी टीम के ऊपर। वे लोग आकर फेरिड के सामने खड़े हो जाते हैं जो कि हायर वैम्पायर होते हैं। लेकिन गुरैन कहता है अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए यहाँ से वापस चलो। लेकिन कायरू होता है वह जाने नहीं चाहता है, लेकिन तभी उसके पास एक और बंदा आता है यानी यूई, और वह कहता है चलो। जब जा रहे होते हैं उसके सामने फेरिड आता है और कहता है तुम्हें यहाँ से जाना अलाउड नहीं है। कायरू कहता है क्या, लेकिन उसके पीछे स्पीड से जाता है तो वह उसके ऊपर अटैक कर देता है। वह इस तरह से पागलों की तरह अटैक कर रहा होता है और इतने सारे फ्रेंड्स उसके मारे थे उसके बदला लेना चाह रहा होता है। लेकिन गुरैन जाता है उसके ऊपर उसका साथ देने के लिए, अटैक करने के लिए स्पीड से अटैक करता है, लेकिन वो उसको डॉज कर लेता है। फिर पीछे आता है और गुरैन के ऊपर एक किक मारता है जिससे एक पोल में जाकर हिट होता है। वहाँ पर माइडो आती है और अटैक करने के लिए, लेकिन वहाँ पर एक और वैम्पायर बीच में आता है जो कि माइडो के ऊपर एक मतलब अटैक करता है जिससे वह रुक जाती वहीं पर। लेकिन इस तरह से वैम्पायर और ह्यूमन के बीच में फाइट होती है, स्टार्ट हो गई होती है। जो यूइची होता है वह अटैक करता है, लेकिन वैम्पायर डॉज कर लेते हैं। जब उस पर एक अटैक करने आ रहा होता है तो किमी जो कि बीच में आता है उस अटैक को ब्लॉक करता है, उस वैम्पायर को ख़त्म कर देता है। इधर दिखाया जाता है गुरैन के ऊपर फेरिड ने अटैक कर दिया होता है, लेकिन जब उस पर जाकर कायरू अटैक करता है तो वो खुद ही उसको मारने वाला होता है, लेकिन फेरिड उसके पीछे जाता है और उससे अटैक करने को होता है। लेकिन पीछे मीका आकर उसके हाथ को काट देता है और अपने हाथ को पकड़ते हुए कहता है चलो ठीक है तो हम यहाँ से चलते हैं। और तभी मीका कारू के पास जाता है तो कारू डर जाता है और पीछे तरफ बैठ जाता है और वह कहता है आखिर तुम क्यों, आखिर वो वैम्पायर के साथ क्यों दे रही हो। वो उसके क्वेश्चन को इग्नोर मारता है और कहता है कि आखिर तुम्हें हमारे साथ ही आ जाना चाहिए। और वह उसे उठाता है एक बच्चे की तरह और वहाँ से जंप करते हुए चला जाता है। वो उसे वहाँ से लेकर जा रहा होता है, वह केली की बात पूछ रहा होता है आखिर क्यों,
आखिर क्यों तुम वैम्पायर का साथ दे रहे हो? वह कहता है जो ह्यूमन से वह धोखेबाज इस वर्ल्ड को ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए वह गलत साइड पर है। उसके सारे लोग हैं वो उसका ही बस यूज करना चाहते हैं। वह जंप करता है और एक छत पर आकर रुक जाता है। मीका कहता है कायरू से कि वह उसके साथ आ जाना चाहिए। ह्यूमन से वह केवल तुम्हारी एबिलिटी को यूज कर रहे हैं, बस तुम एक यूज कर रहे हैं एक चीज़ की तरह। वह कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। उसके फ्रेंड दिखाया जाता है उसको, मतलब सिनोए को, वह एक वैम्पायर पकड़ा होता है, उसे हेल्प के लिए जाना चाहता है, लेकिन मीका उसे रोकने लगता है। इधर सारे फ्रेंड उसकी मारे जा रही होती हैं। वह कहता है देखो सारे लोग मारे जाने वाले हैं, तो अपने फ्रेंड्स को छोड़ देना चाहिए। वह हेल्प के लिए जाना चाहता है, लेकिन मीका उसे आकर रोक लेता है। वह देखता है कि सारे जो मॉन्स्टर होते हैं सामने के, वो उसके फ्रेंड्स का ब्लड होता है, उसे शक करने लगे होते हैं। वह देखता है और गुस्से में कहता है मुझे जाना ही होगा। मीका को सामने तरफ पटक देता है, लेकिन देखता है कि हाँ अब वह बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। इसलिए वह रोने लगता है और खुद को बहुत ज़्यादा कोस रहा होता है। अचानक से उसकी जो आई होती है ब्लड से मतलब कवर हो जाती है। वह अपनी कॉन्शियसनेस में जाता है और जो डीमन से कॉन्टैक्ट बनाया था उससे पूछता है क्या तुम अब मेरे ऊपर कंट्रोल लेने जा रही हो? वह कहती नहीं ये मैं नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे अंदर का डीमन है जो कि अब जाग रहा है। और सामने दिखाया जाता है बहुत सारी एंजल्स होती हैं जो कि ऊपर की तरफ उड़ती हुई जा रही होती हैं। वह कहती है वह जो डीमन है वह तुम्हारी बॉडी पर अब कंट्रोल लेने वाला है। और तब उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ब्लैक कलर का ऑरा निकलने लगता है जो कि काफ़ी डेमोनिक होता है, जिसकी जैसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने लगता है और एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है। मीको उसे आवाज़ देता है उसे जगाने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। वो उस पर अटैक करता है जिससे कि पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। इधर दिखाया जाता है वह जो हायर अप्स वैम्पायर होता है वह कायरो को रोकने के लिए जाता है, लेकिन अटैक से ही वह काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को ख़त्म कर देता है, जिसे देखकर कहता है कि इतना पावरफुल कैसा हो गया। लेकिन आकर उस पर अटैक करता है। वह ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन फिर भी एक बिल्डिंग के पार जाकर दूसरी तरफ गिरता है। लेकिन कायरो फिर से जाकर उस पर अटैक करता है, जिससे वैम्पायर बच तो जाता है, लेकिन वह उसको ज़मीन पर बहुत दूर तक ले जाता है। फिर हवा में जंप करता है, दोबारा से अटैक करता है। ये तो जो हायर वैम्पायर है वह भी उसके सामने अब कमज़ोर पड़ रहा होता है। तभी कायरो होता है वह उसके ऊपर एक अटैक करता है स्वाड से, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। दिखाया था सिनोआ जब जागती है तो देखती है उसके पास में एक बहुत बड़ी खाई सी बन गई होती है और उसके सामने जो कायरो होता है पूरी तरह से एक चेंज हो गया होता है। फिर सिनोआ को देखता है और उस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। सिनोआ तैयार हो जाती है, लेकिन वो उसके सामने कुछ भी नहीं होती है। वो उस पर अटैक करने को जाता है। जैसे ही अटैक करता है तो मीका बीच में आकर उस अटैक को अपनी बॉडी पर लेता है। इधर गुरैन होता है, बस सिनोआ से कहता है कि वह अभी के अभी कायरू को अपने उसके होश में लेकर आए, वरना बस सब कुछ तबाह कर देगा। वह जाकर उसे हग करती है और कहती है कायरू तुम्हें याद करना चाहिए कि तुम कौन हो, और वो उसको शांत कराने की ट्राई करने लगती है। वह उसे मारने वाला होता है, लेकिन अचानक से वह उसे देखकर शांत हो जाता है। इधर इस सेम टाइम पर गुरैन कहता है फेरिट से जो कायरू था वह तो एक डिस्ट्रैक्शन यानी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था, असली जो मेन अटैक है वह तो तैयार है। इधर एक सोल्जर होता है जो गन लेकर बैठा होता है और एक शूट करता है, जैसे काफ़ी और ज़्यादा टाइगर्स जाते हैं और अटैक करते हैं ग्राउंड में, जैसे एक ब्लास्ट होता है। दिखाया था वहाँ पर जो आर्मी होती है वह भी आ चुकी होती है। वहाँ एक बंदा आता है उनका लीडर और कहता है हम लोग हिरागा फैमिली से हैं और वे लोग सारे वैम्पायर से उनको पकड़ना चाहते हैं। इसी के साथ में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था सिनोया का जो कि एक जगह पर आई होती है जहाँ पर कि एक गार्ड होता है और कहता है कि यहाँ पर केवल हायर एफ सी आ सकते हैं, कोई नॉर्मल यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो उसे बताती भी एक्सटर्नल फोर्स से है। तो बंदा कहता है नहीं यहाँ पर केवल सुपीरियर से वही आ सकते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर अलाउड नहीं है। वह कहती है दूसरी गार्ड से कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। दूसरा बंदा होता है वह बताता है हिरागा फैमिली का और यहाँ पर काफ़ी सारे जो वैम्पायर्स होते हैं उन पर एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो अपना बैच उसे दिखाती हुई कहती है कि वह हिरागा फैमिली से है, इसीलिए उसके लिए गेट होता है खोल दिया जाता है। वह अंदर चली जाती है और देखती है काफ़ी सारे वैम्पायर्स वहाँ पर बंद पड़े होते हैं और दिखाया जाता है जब अंदर जाकर तो वहाँ पर काफ़ी सारी जो लैब में लोग होते हैं जो कि वैम्पायर्स के ब्लड पर काफ़ी सारी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। वह देखती है उन सभी को और सोचने लगती है ये एक दिन ज़रूरी वॉर की तरफ ले जाएगा। एक रूम में पहुँचती है जहाँ पर कि गुरैन बैठा होता है और वह कहती है गुरैन से कि आखिर जो कायरू था वह एक मॉन्स्टर में चेंज हो गया, उसके बारे में क्या, आखिर वह कैसा है, वह ठीक नहीं होगा क्या। तो वह कहता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कायरू था वह वैम्पायर्स के खिलाफ लड़ने के लिए था, यदि अब उनके साथ में मतलब सामने यूजलेस है तो मैं कोई कंसर्न नहीं रखता हूँ कि यदि वह अलाव रहता या नहीं। ये बात सुनकर काफ़ी शौक होती है, वहाँ से चली जाती है। इधर सीन चेंज होता है और कुछ टाइम बाद आ गई होती है कायरू के रूम में जहाँ पर कि कायरू होता है अनकॉन्शियस होता है और सोच रही होती है कि कायरू को शायद कभी भी होश आ सकता है। इधर मीका होता है जो कि खड़ा होता है, फेरिड उसे साथ ले जाने की बात कर रहा होता है, लेकिन वह उस पर भड़क रहा होता है कि वह कायरू को ले जाए मतलब साथ ले जाए नहीं जाएगा। लेकिन जो फेरिड होता है वह कहता है कि अभी कभी साथ चलो, प्रिंसेस में तुम्हारा वेट कर रही हैं। उससे भी सीन चेंज होता है और दिखाता है डिटॉक्सिफिकेशन रूम में जहाँ पर कायरू निकलता है। जब अपने क्लॉथ पहन रहा होता है तो वहाँ पर सारे वैम्पायर्स को इग्नोर कर रहा होता है
उनमें से एक वैम्पायर होता है, वह कहता है कि आखिर जो कायरू था वह इस तरह से एकदम मॉन्स्टर में कैसे चेंज हो गया। तो दूसरा बंदा बताता है हिरागा फैमिली का शायद कोई मैजिक एक्सपेरिमेंट होगा, इसी वजह से मॉन्स्टर में चेंज हो गया और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि आखिर इस वर्ल्ड को मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय कर सकता था। दूसरा बंदा कहता हाँ बिल्कुल, इसके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब मीका जा रहा होता है तो वह कहते हे तुम क्या सोचती हो। वो उसकी बात को पहले इग्नोर मारता है, लेकिन वह सोचने लगता है कायरू के बारे में। तो वह कहता है मेरा जो पास्ट था वह निकल चुका है, जो प्रेजेंट है मेरा वो किसी काम का नहीं है और फ्यूचर तो मुझे पता ही नहीं है, वह पहले डेड हो चुका है। उसे केवल कायरू की चिंता होती है। कायरू को इधर होश आया होता है तो याओची उसके आकर हक करता है और कहता है मैं औरों को बुला कर लाता हूँ। लेकिन तब यहाँ पर सुनुआ आती है और वह कहती है काफ़ी खुश है वह तुम्हें इस तरह से दोबारा से उठते हुए देखकर। कायरू कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। तो सुनुआ उसे बताती है कि वहाँ पर जो आर्मी आ गई थी जिसकी वजह से सारे वैम्पायर्स को वहाँ से भगा दिया गया। वह कहने लगता है ऐसा है क्या, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। वैसे कह रही होती उसका नज़र जाती है उसके गर्दन की तरफ और वो उसे देखता है, चेक करता है कि वहाँ पर जो वैम्पायर ने बाइट किया था। वह कहता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन तो यहाँ पर मात्सुकी आ जाती है और वह देखती है कि वो दोनों किस करने वाले होते हैं, तो इसीलिए वह उसे हटा देती है। लेकिन तभी मतलब कायरू कहता है कि तुम पागल हो गई, मैं बस उसके गर्दन पर जख्म में चेक कर रहा था। वहाँ पर उसके और भी साथी आ जाते हैं और वे लोग बात करते हैं, सभी लोग आपस में मिलकर अभी काफ़ी खुश होते हैं। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं तो कायरू विंडो से आकर चेक करता है कि शायद उसे मीका देखने को मिल जाए कहीं पर। इधर सीन चेंज होता है कुछ हफ्तों बाद। जब कायरू बैठकर स्टडी कर रहा होता है तो वहाँ अचानक से सुनुआ आ जाती है और वो उसकी बुक चेक करती है तो उसे उसकी बुक वापस दे देती है और रुक कर कहती है तुम आखिर मीका को ह्यूमन में दोबारा चेंज क्यों करना चाहती हो। लेकिन वह उसे कुछ खास नहीं कहता बिकॉज वह उसका फ्रेंड है। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि हिरागी फैमिली है वह कायरू को अपने हेडक्वार्टर में बुलाया है। ये बात सुनकर सुनुआ कहती है कि तुम्हें हेडक्वार्टर में जाना चाहिए बिकॉज तुम पर इन्वेस्टिगेशन शायद भी कर रहे हैं कुछ। लेकिन जाने से पहले उसे पता चल रहा है कि सुनुआ है वह भी हिरागा फैमिली से ही है। वह कहती है हाँ बिल्कुल, और मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी मैं एक्सपोज हो जाऊँगी। इस तरह से वह कहती है। दिखाया जाता है वह जब वहाँ से चला जाता है तो उसको रास्ते में गुरैन मिलता है और गुरैन से रोकता है और कहता है कि हिरागी फैमिली वालों ने तुम्हें बुलाया हेडक्वार्टर में बिकॉज थोड़े सस्पिशियस हैं तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम्हें इन्वाइट करेंगे अपनी आर्मी में, लेकिन तुम्हें उनको ऑफर को मना कर देना है। वह जा रहा होता है तो सामने से मित्सु भी आती है और वह काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रही होती है। वह कहता है क्या हुआ, तो वह चिल्लाती हुई कहती है उन लोगों ने मुझे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया था और वे लोग कह रहे हैं कि मैं डिजर्व नहीं करती हूँ कोई भी प्रमोशन, मैं यूजुअली ऐसा हूँ आर्मी में, इसलिए वे लोगों ने मुझे बजा दिया। और वह कहता है क्या सच में तुमने इतना हार्डवर्क किया है कि हाँ तुम सच में जो प्रमोशन है डिजर्व करती हो। वो उसकी बात सुनती है, काफ़ी खुश होती है, लेकिन उसे बताती है कि वे लोग सस्पिशियस हैं तुम्हारे बारे में कि शायद तुमको स्पाई हो सकती हो, इसीलिए तुम पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे जा रहे हैं, यानी पूरी टीम पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यदि दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो दरवाज़ा मिस्टीरियस तौर पर अपने आप ही बंद हो जाता है। एक लाइट चमकती है जहाँ पर कि एक वैम्पायर होता है। वैम्पायर को देखता है तो पूरा अटैक कर देता है और लेकिन वहाँ से कायरू डॉज करता है और स्पीड से जाकर उस वैम्पायर को अपनी कर्स स्वाड से ख़त्म कर देता है। जैसे भी वैम्पायर ख़त्म होता है वहाँ पर लाइट अप होती है और यहाँ पर हिरागी फैमिली के सारे मेंबर्स खड़े होते हैं जिनकी किराया होता है। वह कहता है हे तो सच में तुमने उस वैम्पायर को मार दिया, हम सस्पिशियस थे, यदि तुम उस वैम्पायर को नहीं मार पाते तो अभी के अभी तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है एक कैसे नहीं स्पाई मानकर। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ तो मेरे साथ में फाइट करोगे, लेकिन तो अपने कर्स ब्लेड का यूज नहीं करोगे। उसकी बात सुनकर वह भी तैयार हो जाता है एक नॉर्मल डुएल के लिए। मैं कहता हाँ ये तो बिल्कुल काफ़ी यदि आसान होगा। वह फाइट के लिए तैयार होता है, लेकिन इधर किराया होता है वह अपनी पावर्स को यूज करता है, उस पर अटैक कर देता है जिससे ज़मीन भी सेटल हो जाती है और एक अटैक से वह जाकर दूर गिरता है। वह दिखता है मतलब खड़े होने को होता है, लेकिन उसके पास पहुंच जाता है और कहता है तुम सच में यूजलेस हो, तुम आखिर किस तरह से वैम्पायर्स को कैसे हरा सकते हो। ये बात सुनकर वह काफ़ी गुस्से में आता है और कायरू जाकर उस पर अटैक करने को होता है, लेकिन सोल्जर आकर उसे ब्लॉक कर लेता है। तो वह अपने ब्रदर से कहता है कि तुम्हें जाकर एक बार उसे चेक करना चाहिए बिकॉज वह तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। वह फाइट के लिए तैयार होता है तो कायरू भी तैयार होता है। वह उस पर अपनी वेपन से अटैक कर देता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ होता। लेकिन जब साइड से देखता है तो वहाँ पर एक बीस्ट आकर अटैक करता है, वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन बंदा आकर अटैक करता है, इसे डॉज करता है, लेकिन आखिरकार वो उसे गिरा देता है और कहता है कि सच में तुम बिल्कुल यूजलेस हो, तुम किसी भी काम के नहीं, एक सोल्जर भी डिजर्व नहीं करते हो। वह उस पर अटैक तैयार करता है, लेकिन तभी कायरू होता है गुस्से में होता है और कहता है आखिर तुम मुझे टेस्ट क्यों कर रहे हो। तो उसका ब्रदर होता है
वह कहता है तुम सभी के बीच में एक स्पाई, हम बस उसे ढूंढ रहे हैं। जब एक रूम में उसे भेज देते हैं जहाँ पर कि उसके फ्रेंड्स होते हैं, बंधे हुए होते हैं। वह उन्हें निकालने के लिए कहता है, लेकिन किराया कहता है कि आखिर हमें पहले जवाब दो, हमें जो स्पाई उसे ढूंढने के लिए। वह कहता है कि आखिर तुम्हारी जो कर्स स्वाड है, तुम्हें कर्स स्वाड कैसे मिली, यानी कर्स वेपन कैसे मिली, तो उसे बता देता है। वह कहता है उन सभी को टॉर्चर करने के लिए। ये बात सुनकर कायरू होता है, उन्हें छोड़ने के लिए कहता है। वह कहता है ठीक है, तो आखिर तुम्हारा कायरू जो फैमिली नेम है वो आखिर तुम्हें कैसे मिला है। वह कहता है वह एक ऑर्फेन में रहता था, इसीलिए वहाँ पर उसे पता नहीं वहाँ से वह किस तरह से निकला, सब कुछ बता देता। वह कहता है ऑर्फेन तो बेस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किए जाते थे। वह कहता है मुझे नहीं पता। इस तरह से किराया सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कायरू को भी एक ऑफर देता है कि वह उसकी आर्मी में शामिल हो जाए। उसकी बात सुनकर वह शौक रह जाता है और वह एक स्मर्क जैसी स्माइल देते हुए उसके ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है उसके जो फ्रेंड्स हैं उनको अभी के अभी जान ही दिया जाए। और ये बात सुनकर उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उनको वह छोड़ देते हैं। जैसे ही वो उसको रिलीज करते हैं वे दोनों वहीं पर गिर जाते हैं एग्जस्टेड होकर। नेक्स्ट दिखाया था जब वे बाहर आया होता अपने फ्रेंड्स को लेकर, जिनमें से एक को तो उसे साथ में पकड़ कर लाना पड़ रहा होता है। मित्सुए उसके पास जाती है और कहती है इन दोनों को क्या हुआ, तो वह कहता है बस एक फर्स्ट एक्सीडेंट हो गया। लेकिन गुरैन को जब वह देखता है उसके ऊपर भड़कती हुई जाता है और कहता है तुमने ये सब क्यों किया। वह कहता है वह बस चेक करना चाहता था, यानी खास तौर से उसे प्लेथिंग की तरह यूज़ किया था। तो कायरू कहता है यदि तुम मेरे साथ में खेलना चाहते हो ठीक है खेल सकते हो, लेकिन मैं एक प्रॉमिस करो, मुझे मीका को और मेरी जो स्वाड कैसे यूज़ किया जाता है और मीका को रेस्क्यू करने में मेरी हेल्प करो। इधर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मीका का, जो कि बहुत ज़्यादा ही एग्जस्टेड हो चुका होता है बिकॉज जिसको ब्लड पीने की इच्छा हो रही होती है, जो कि नहीं पी रहा होता है, जैसे कमज़ोर हो रहा होता है। लेकिन फेरेड उसके पास आकर एक चाल लाता है और कहते तुम इसको पूरी तरह से ड्रिंक कर सकते हो। वह उसको हट होते हुए देखकर उसको छुड़ा देता है और कहता है अभी कभी उसे जाने दो। फेरेड होता है वहाँ से चला जाता है। इधर सीन चेंज होता है, कायरू का दिखाया जाता है जहाँ पे सिनो उसे बताती है कि यदि अपनी स्वाड की फुल पावर की वही यूज करना चाहता है तो उसके लिए अपने स्वाड से खुद को इंजर्ड करना होगा, जिसके बाद उसे अपने डीमन के साथ में कॉन्टैक्ट बनाना होगा जिसकी फुल पावर यूज कर सके। इधर कोची बताता है कि आखिर कोई मॉन्स्टर से इधर आ रहे हैं, वे अपनी एरो यूज करता है जैसे उसके पीछे डीमन आता है और वे एरो सब में बट जाते हैं और सारे डीमंस को खत्म कर देते हैं। लोग देखकर शॉक कर जाते हैं और कायरू कहता है आखिर तुम कैसे पूरी पावर यूज कर सकते हो। वह कहता है ओह मैंने अपने डीमन के साथ में काफ़ी अच्छा कॉन्टैक्ट बना लिया है, इसलिए मैं फुल पावर डीमन की यूज कर पाता हूँ। विश्वास सुनकर काफ़ी खुश होता है, अपने ब्लेड से अपने हाथ को कट कर लेता है जिससे कि वो उसका डीमन होता है बाहर आने लगता है। सभी लोग तैयार हो जाते हैं उसके साथ फाइट करने के लिए, लेकिन वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। तो सिनोआ कहती है कि यार कुछ घंटों तक तो अनकॉन्शियस रहने वाला, इसीलिए हमें कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी जिससे कि हम उसको वहाँ पर रख सकें। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है सिनोआ देखती है कि जो कायरू होता है उसका डीमन बाहर आने लगा है, उसी पर रोकने की ट्राई करती है। इधर दिखाया जाता है कायरू अपने ड्रीम में जहाँ पर उसके डैड होते हैं वे नाइफ लेकर उसे मारने के लिए आ रहे होते हैं, जिनसे बचने के लिए बाहर की तरफ भागते हुए जाता है जहाँ उसके फ्रेंड मरे पड़े होते हैं। उसके फादर कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड हो गई हो, तुमने ही अपने फ्रेंड्स को मारा है। लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानता है। इसके बाद में अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ पर कि उसका सामना होता है सिनोमिया पे, यानी उसकी जो डीमन होती है उससे। वह उसे देखता है और कहता है कि वह उसकी बॉडी पर कभी भी कब्जा नहीं करने देगी। ये बात सुनकर अटैक करने आती है, लेकिन वह उसकी तरफ अपनी स्वाड फेंक देता है और कहता है कि यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया है। वह शौक रह जाती है। वह कहता है कि तुम क्या चाहते हो, तो बताता है कि वह उसके साथ फ्रेंड रहना चाहता है, यदि अपनी पावर्स को यूज करेगा तो उसके साथ फ्रेंडली वह रहेगा। ये बात सुनकर शौक रह जाती है वह भी। इधर जब उसको होश आया होता है तो वह कहता है अपनी पावर को फुल यूज कर पाएगा। इधर दिखाया था किमिजुकी का, जो कि डीमन उसको बाहर आ रहा होता है। इधर दिखाया था उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जहाँ पर कि फाइट कर रहा होता है डीमन से, पर डीमन कहता है कि सच में तुम मेरी पावर डिजर्व नहीं करती हो, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, और उसके ऊपर अपनी स्वाड से अटैक कर देता है। लेकिन वह हार नहीं मानता और अपनी स्वाड से आकर उस डीमन पर अटैक करता है। इधर वह भी अपनी पावर को हासिल कर चुका होता है, वह अटैक कर देता है जिससे कि कायरू दूर जाकर गिरता है। सभी लोग कहते हैं क्या हुआ, तो वह कहता है वह बस कायरू की पावर को यूज चेक करना चाहता है। दोनों डुअल के लिए तैयार हो जाते हैं। वह कहता है ठीक है तो हम देखते हैं आखिर कौन पावरफुल है। तभी कायरू होता है अपनी स्वाड की फुल पावर यूज करता है जिससे उसके पीछे काफ़ी सारी स्वाड आ जाती हैं और वह कहता है ठीक है। जब दौड़ती हुई जा रहा होता है तो उसकी स्वाड्स अपने आप ही अटैक कर रही होती हैं, लेकिन किमिजुकी सारी स्वाड को ब्लॉक कर लेता है जिससे यहाँ पर कार भी ब्लास्ट हो जाती है। फिर तभी कहता है ठीक है तो मैं अभी दिखाता हूँ, अपनी पावर यूज करता है जिससे कि वहाँ एक डेड कॉफिन आ जाता है। ये देखकर कायरू पीछे हट जाता है कि आखिर वह खतरनाक हो सकता है। इधर कुछ टाइम बाद गर्ल्स के डोर में उन तीनों को इनवाइट किया गया होता है। जब वे देखते हैं जाकर तो गर्ल्स होती हैं वो खाना बना रही होती हैं जिन्होंने कि ऑमलेट जला दिया होता है। किमिजुकी जाता है और ऑमलेट बनाता है जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल वाला होता है। वे लोग खाते हैं और बात करने लगते हैं। सिनोया उसे बताती है गुरैन है वह वॉर स्टार्ट करने वाला हीरा की फैमिली के खिलाफ भी, तो क्या लगता है तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, हम लोग यहाँ उसका साथ देना चाहिए एक पपेट की तरह।
तो उसकी बात सुनकर कायरू कहता है कि जो गुरैन था उसने उसे लिया है, इसीलिए वो उसका साथ तो देगा, बिकॉज अभी उसका पे बैक करने का टाइम, उसने उसे रेस्क्यू किया था। जब वह खड़ा होता है तो सुनो उसके पास अगर माफ़ी मांगती कि उस दौरान उसने उस पर अटैक किया था। वह कहता है उसे नहीं पता है, लेकिन हमेशा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ दो। इधर सीन चेंज होता है, वे लोग बात कर रहे होते हैं। जो कायरू होता है वह कहता है कि मैं तो गुरैन का साथ देने वाला हूँ, बिकॉज वह अपनी काइंडनेस वापस करना चाहता है, और जो गुरैन है वह भी केवल वैम्पायर्स को हंट करना चाहता है। जो कीमी जोगी और बाकी सब उसकी बात सुनते हैं और सभी लोग उसका साथ देने तैयार होती हैं। वह जो भी करेगा वो उसका साथ देंगे और गुरैन का ही साथ देने वाले हैं। इधर मीका होता है जो स्पीड से जाता है और क्वीन होती है उसे पकड़ता है, उसके ब्लड को सक करने लगता है, और जब सक करने के बाद उसे हटा देता है और वह कहता है कि हे अगर तुम कायरू को क्यों अपने साथ में लाना चाहती हो, यानी उसे क्यों पकड़ना ला चाहती हो। वह कहती है इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वो उसे भड़कने लगता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसको हाथ को पकड़ लेती है और कहती तुम भी बस मेरी एक पपेट हो, जिससे कि बहुत सारी पपेट्स हैं, तुम्हें जो कहा गया तुम वही कहो। और वह कहती है कि वह कायरू को वापस लेकर आए। उसकी बात सुनता है और वह कहता है हाँ ठीक है, वह उसको सेफ रखेगा। इधर दिखाया था कायरू की टीम जा रही होती है। जब वे जा रहे होते हैं तो उसके सामने काफ़ी सारे मॉन्स्टर होते हैं जो कि भूखे होते हैं और बस अपने खाना का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन कीमी जो कि सबसे डॉज करते हुए जा रहा होता है। मित्सू भी एक वेपन निकाल के अटैक कर दी, जिससे 2 मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। इधर क्यूची भी निकालता है और वह भी अटैक करता है। कायरू स्पीड से आगे जाता है, 2 मॉन्स्टर को कट कर देता है। दोबारा से जंप करता है स्पीड से और गाड़ी पे बिल्कुल लैंड होता है, लेकिन कीमी जो की गाड़ी साइड में हटा लेता है, जिससे ज़मीन पर ही लैंड हो जाता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं हे तुम वहाँ क्या कर रहे हो, इधर आओ। वह भी स्पीड से आता है। कुछ टाइम बाद वे लोग वहाँ से निकल गए होते हैं। दिखाया था सारी आर्मी खड़ी होती है, जिसके सामने गुरैन भी होता है। वे लोग छुप कर जा रहे होते हैं जिससे कि उन्हें पता ना चले। गुरैन लेकिन कहता है तुम लोग यूजलेस कहीं की, किसी काम की नहीं हो, तुम लोग टाइम पर भी नहीं आ सकते। कायरू सामने आता है और कहता है उसके वजह से ये सब लेट हो गए। वह कहता है अच्छा ठीक है, तो पनिशमेंट के तौर पर क्या चाहिए, पनिशमेंट या फिर आर्मी छोड़ने वाले हो। वह कहता है वैम्पायर्स को सबको कट करना चाहता है, इसीलिए बेस बार को ज्वाइन करेगा। मैं कहता ठीक है। इधर वे कहते हैं तुम सभी लोग उन सभी लोगों से कि जो वॉर है बहुत ही खतरनाक होने वाली है, हम हायर अप वैम्पायर्स को ख़त्म करने वाले हैं, जिनमें सभी लोगों की जान भी जा सकती है। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है सिनोआ जाती है कायरू के पास और थैंक्स कहती है कि पूरे टीम का ब्लेम लेने के लिए। वह कहता है इट्स ओके, यूजलेस कहलाना मुझे काफ़ी पसंद है। तब उसे बुलावा आता है कि गुरैन ने उसे बुलाया है। वे लोग जाते हैं, उन्हें सामने गुरैन होता है, उसे और काफ़ी लोग भी होते हैं। बेथ पूछता है कि उसे वहाँ पर क्यों समन किया गया है। तो गुरैन कहता है वैसे वह काफ़ी खुश है कि उसने अपनी टीम का ब्लेम अपने ऊपर लिया, काफ़ी अच्छा है ये, तुम काफ़ी अच्छे लीडर हो। और तभी दूसरा बंदा होता है अपनी स्मोक यूज करता है, जिससे वहाँ पर कि सब इल्यूजन फैल जाता है। वे लोग देखते हैं एक आवाज़ आ रही होती है, अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर गुरैन ने कायरू को टांग रखा होता है ऊपर। जैसे ही अटैक करता है सब कुछ गायब हो जाता है। तो गुरैन बताता ये सब एक इल्यूजन था, और जो कायरू है वह अच्छा टीम लीडर नहीं है, बिकॉज इस तरह से जो पूरी टीम है उसको ख़त्म कर देगा, इसीलिए उसको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन उसे टीममेट्स होती हैं वे कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, जो कायरू है वे एक बहुत अच्छा टीम लीडर है, और वह आकर उसे डिपेंड कर रहे होते हैं। गुरैन कहता है कि ठीक है, तो फिर हम बैटल के दौरान इसका फैसला करेंगे कि आखिर वह किस तरह से तुम्हारी टीम को लीड करता है। फिर तैयार हो जाते हैं। इधर सिनोआ बात कर रही होती है मित्सुबे से कि आखिर किस तरह से वे गुरैन उसकी टीम को हरा सकते हैं, बिकॉज उनके बीच में एक बैटल होने वाली होती है, हैंड टू हैंड बैटल होने वाली होती है, जहाँ पर 3 मेंबर्स आए होते हैं गुरैन की। उनमें से एक बंदा होता है अटैक करता है, जिससे कि एक स्प्लिट आकर अटैक करने आती है, लेकिन उसको यूची ख़त्म कर देता है और दूसरी स्प्लिट जाकर लोगों पर और अटैक करने लगती है। फिर सिनोआ होती है फाइट के लिए तैयार होती है और पीछे हटने के लिए कहती है सब लोगों से, लेकिन तभी मित्सुबे आकर अटैक करती है, जिससे गुरैन आकर रोक लेता है। दूसरा बंदा होता है गन से एक और अटैक करता है, जिससे 2 स्प्लिट जाती हैं अटैक करने के लिए, यूची उन्हें भी खत्म कर देता है। गुरैन अटैक करने को आता है तो कायरू और किमिजुकी दोनों जाकर अटैक करते हैं और दोनों ही फाइट करना उस पर कर रहे होते हैं साथ में मिलकर। इधर सिनोआ मित्सुबी दोनों जाकर दूसरी लड़की होती है उस पर अटैक कर रहे होते हैं। इधर गुरैन एक अटैक करता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसपे लोग बाहर आकर गिरते हैं, लेकिन कायरू अपने आप को रोक कर आकर एक सुपर कार पर गिरता है, लेकिन वो उस पर अटैक करता है, जिससे कार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक तैलिस्मान का यूज करता है गुरैन और वो जाकर सीधा कायरू के ऊपर लगता है। कायरू से नहीं छुटा पाता है तो गुरैन की तरफ भागने लगता है, जिससे कि दोनों को ही ब्लो अप कर सके, लेकिन दूसरा बंदा अटैक करता है उसे गन से, जिससे कि वो उसे रोक देता, लेकिन वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है तैलिस्मान की वजह से। इधर दूसरा बंदा होता है गुरैन, वह उन सभी लोगों को भी हरा देता है। गुरैन कहता है कि तुम सभी लोग यूजलेस के अलावा कुछ भी नहीं हो, एक अगली यूजलेस का ग्रुप हो। दिखाया था सीन चेंज होकर सभी वैम्पायर्स का, जो कि सारे बच्चे होते हैं उनको दूसरी तरफ ले जा रहे होते हैं। उसके पास है मीका के पास एक बंदा आता है और कहता है यदि तुम्हें प्यास लग रही है ब्लड के लिए तो तुम पी लेना चाहिए, खुद को नहीं रोकना चाहिए। भी एक तरफ निकल के आ जाता है, लेकिन बहुत कमज़ोर हो रहा होता है, उसके पास जो ब्लड होता है स्टोर में उसे पीता है।
लेकिन वो उसके लिए काफ़ी नहीं होता, उससे उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वह देखता है जो लास्ट बच्चों का ग्रुप होता है उसको भी ले जाया जा रहा होता है, उसके पास लास्ट मौका होता है ब्लड पीने के लिए। वो खुद को नहीं रोक पाता और वहाँ से जंप कर देता है और एक बच्ची को आकर पकड़ लेता है जिसके ब्लड पीने को होता है, लेकिन खुद को कॉन्शियसनेस में वापस आता है और उस गर्ल को छोड़ देता है। ये बच्चे होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। इधर योसाकी होता है प्लान को डिस्कस कर रहा होता है और सभी लोगों को बता रहा होता है कि एक मैप को दिखाते हैं कि यहाँ पे सारे लोग हैं, यहाँ पे सारे जो लोअर वैम्पायर्स हैं इधर से के लिए चल रहे हैं, इधर भी जाएंगे सीधे हायर वैम्पायर्स हैं इधर की साइड, वहाँ पर जाके मिलेंगे। उनके प्लान के अकॉर्डिंग बात कर रहे होते हैं, लेकिन कायरो उन पर ध्यान नहीं दे रहा होता। लोग कहते हैं सच में यूजलेस है, बैटल के दौरान फाइट करना भी डिजर्व नहीं करता है, लेकिन सिनुआ कहती नहीं, वह उसकी टीम को लीड करेगी और उसको टीम में भागने के लिए कहती है, यानी वो खुद ही देख लेगी ये सब कहती है। इधर दिखाया जाता है बंदा होता है जो कि गन से अपने पॉइंट कर रखा होता है एक वैम्पायर की तरफ और ढूंढ रहा होता है हायर वैम्पायर को। वह कहता है ये चीज़ है कि वो खुद को अंडर एस्टिमेट ना करे, वह खुद को कॉन्फिडेंस रखे और अपना पार्ट के लिए मतलब अटैक करने के लिए तैयार हो जाए। वह भी एक आर्चर होता है इसलिए वह तैयार हो जाता है खुद को काम करने के बाद। वे देखते हैं तो उन्हें एक हायर वैम्पायर मिलता है जो कि काफ़ी माइल्स दूर होता है। वे कहता है ठीक है। इधर वैम्पायर होता है वह अपनी कॉक पी रहा होता है, लेकिन उसको महसूस होता है दूसरे बंदे को सामने तरफ कर देता है जिससे जैसे अटैक आकर लगता है तो वह बंदा मारा जाता है और वह वैम्पायर एक अटैक कर देता है जिससे उस टावर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर यूची शॉक ले जाता है। सारे जो भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं जाकर अटैक करने लगते हैं तो कायरू कहता है जो हायर वैम्पायर है वो उससे उसे फाइट करने दे। वे सामने तरफ फाइट करने जा रहे होते हैं, लेकिन ऊपर से वे लोग अटैक करते हैं जिससे कि सारे वैम्पायर्स को खत्म करने लगते हैं। जो हाई लेवल वैम्पायर होता है उसको देखकर कायरू उस पर अटैक करता है, लेकिन वह अटैक से डॉज कर रहा होता है। वे एक अटैक करता है जैसे कायरू दूर जाकर गिरता है। किमीजुकी सिनुआ दोनों लोग आकर अटैक करती हैं और वे लोग इस तरह से उस पर अटैक कर रहे होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। बाकी मेंबर्स भी आकर अटैक करते हैं, लेकिन तभी वैम्पायर आकर कायरू को पीछे अटैक करने को होता है, लेकिन वह फायर से डीमन अटैक करता है, लेकिन उन डीमंस को वह आसानी से क्रश कर देता है। किमीजुकी होता है अटैक करने के लिए जाता है अपनी स्वार्ड से, लेकिन अटैक के जैसे उसकी स्वार्ड पीछे जाकर गिरती है तो उसके दोनों मेंबर आकर पीछे से अटैक कर देते हैं जिसको उसका पूरा ट्रैप था। लेकिन और बंदा होता है गुरैन के साथ वाला वह आकर यहाँ पर अटैक करता है और चीन से उसे बांध लेता है, लेकिन वह उसकी अपनी स्वार्ड से अपने हाथ को काट देता है और वह पीछे हट जाता है और वैम्पायर भागने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन किमीजुकी सामने जाता है और प्लान के साथ में और कहता है कि चलो क्या तुम सच में अटैक करना नहीं चाहते हो, और जाकर उस पर हाथ पर अटैक करता है जिससे उसका हाथ जलने लगता है। वो उसे भड़कने लगता है और अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वह गर्ल होती है मिस्तु भी अटैक करती है और वह सामने तरफ जाता है तो देखता है ये तो एक ट्रैप है। पीछे से क्यूची और वह बंदा होता है दोनों लोग ही शूट करते हैं जिसकी वजह से वह इंजर्ड हो जाता है खुद ब्लॉक करते हुए भी, लेकिन तभी कायरू आकर उस पर एक शॉट से अटैक करता है जो कि डेडली अटैक होता है। वह उसे देखता है और जो बंदा होता है दूसरा अटैक नहीं कहता, लेकिन वह गर्ल आकर अटैक करती है, लेकिन वो उसे पकड़ कर दूर फेंक देता है और अपनी स्वाड़ी खुद को मार लेता है जिसकी वजह से वो खुद ही मारा जाता है। यहाँ पर कायरू और उसके टीममेट्स होते हैं सारे जीत गए होते हैं बिना किसी नुकसान के। सब लोग खुश होते हैं और बात कर रहे होते हैं यदि हम साथ में फाइट करेंगे तो हम एक और हायर वैम्पायर को मार पाएंगे इस तरह से। और इधर सेम टाइम पर गुरैन होता है फाइट कर रहा होता है एक नोबल वैम्पायर से और भी एक अटैक करता है जिसकी वजह से वैम्पायर वहीं खत्म हो जाता है। उसके टीम मेंबर्स होते हैं उसके पास आ गई होती हैं। वह कहता है ठीक है तो हमें साथ में निकलना चाहिए। वह कहता है बाकी सब कहाँ हैं, लेकिन वह एक बंदा आता है जो कि मरने की कगार पर होता है। वह उसे बताता है काफ़ी सारे हॉस्टेजेस हैं वह उधर की सर बना रखे हों और वहाँ पर काफ़ी सारे वैम्पायर्स भी हैं। उसकी बात सुनता है गुरैन कहता है ठीक है तो सभी को इकट्ठा किया जाए, हम लोग साथ में निकलेंगे। मेडो बताती है वह एक ट्रैप हो सकता है वैम्पायर्स का एक ट्रैप जो कि और सारे सोल्जर्स को बुलाने के लिए। तो गुरैन कहता है ठीक है तो सब लोग हम साथ में मिलने वाले हैं और क्रोली को एलिमिनेट करने वाले हैं। इधर सारे लोग होते हैं इकट्ठा होने लगते हैं, बाकी टीम का वेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर हावली की टीम भी आ जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जस्टेड दिख रहे होते हैं। उसके बाद एक और बंदा आता है और वह कहता है आखिर क्या चल रहा है। वह कहता है तुम्हारी टीम तो काफ़ी ज़्यादा ही थकी लग रही है। वह कहता है हाँ बिल्कुल। तो बंदा बताता है कि वह कायरू की टीम है जो कि एक फाइट करके आई है और उनसे वैम्पायर को एलिमिनेट करने के बाद भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इधर दिखाया था सिनुआ, उसके पास में जो गुरैन होता है वह भी आ गया होता है। गुरैन कहता है सारी टीम से तैयार हैं क्या। वे सारी टीम देखते हैं तो जो कायरो मतलब हायरो की टीम होती है वह काफ़ी ज़्यादा एग्जस्टेड होती है। गुरैन उसे देखता है और कहता है ठीक है तो तुम्हारी जगह टीम में दूसरी कोई और ले ली जाएगी, तुम काफ़ी ज़्यादा एग्जस्टेड हो तो इसीलिए दूसरी टीम बैकअप के लिए आने दो, उसका इंतजार करेंगे। इधर दिखाया जाता है वे लोग सभी तैयार होते हैं बाकी सब फाइट करने के लिए और वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं फाइट के लिए। लेकिन हायो देखती है बैकअप टीम भी आ चुकी होती है, वह काफ़ी खुश होती है कि उनकी जगह अभी ले लेंगे। लेकिन तब उसे पता चलता है जो वैम्पायर्स के हेलीकॉप्टर वहाँ से उड़ते हुए जा रहा होता है। तुरंत ही वह एरो निकालती है और शूट कर देती है जिससे कि वो एक हेलीकॉप्टर को वहीं तबाह कर देती है। लेकिन फिर भी 2 वैम्पायर्स आकर वहाँ से जंप करते हैं। वे सभी लोग फाइट करने को होते हैं, लेकिन वहाँ काफ़ी और वैम्पायर्स भी आ जाते हैं। वे देखती है काफ़ी ज़्यादा करीब है, इसीलिए वह फिर से एरो निकालती है और शूट करती है, लेकिन मीका उसके पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है
और बाकी जो दोनों टीमों के लोग होते हैं उन सभी को वैम्पायर्स होते हैं उन्हें पकड़ रखा होता है और यहाँ पर बाकी सारे सोल्जर्स होते हैं उनको मार दिया गया होता है। इधर मीका होता है, पूछता है यदि तुम बचना चाहती हो तो बताओ आखिर जो कायरू है वह किधर गया है। लेकिन वह उसकी बात सुनती है और वो कुछ नहीं कहती है। और दूसरा वैम्पायर उसके पास आता है और कहता है कि हमें बस सभी को एलिमिनेट कर देना चाहिए। जो आयु होती है वह मीका को पकड़ लेती है और वह कहती है तुम सभी लोग दूर दूर रहो। और वह बताती है जो कायरू है वह किटैन को मारने के लिए गया है। उसकी बात सुनकर मीका तुरंत शौक होता है और उसको वहीं पर उसके पास जो नाइफ होता है उसे हटा देता है और उसको वहीं पकड़ लेता है। उसके हाथ होता है उसको स्क्वीज कर देता है जिसमें चिल्लाने लगती है। मीका उसे किक मारता है और कहता है कि आखिर बताओ जो बाकी सब लोग हैं वे कहाँ पर गए हैं। तो उसे बताती है सारी जो बाकी टीम है गॉड को मारने के लिए गए, वो सारी इन्फॉर्मेशन बता देती है आखिर वे कहाँ पर गए हैं। ये बात सुनकर सारी जो सोल्जर्स होती हैं वैम्पायर्स होती हैं वे कहते हैं हमें गॉड को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना होगा, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी सारे कम लो लेवल के ही वैम्पायर्स हैं। उसकी बात सुनकर मीका कहता है कि नहीं, वह दूसरी तरफ जाएगा जहाँ पर काफ़ी लो लेवल के वैम्पायर्स हैं, यानी कहे तो वह कायरू के पीछे जाने की बात कर रहा होता है। बाकी से वैम्पायर उसकी बात मान लेते हैं और कहते हैं कि उसको भी अपने साथ में ले सको और भी किसी ज़रूरत के लिए। अभी बात सुनकर खड़ी होती है और अपने पास से एरो निकालती है और शूट कर देती है, लेकिन उसका एरो होता है मिस हो जाता है। तो मीका उस पर अटैक करता है जिससे वही मारी जाती है। वह कहता है सच में कितने ज़्यादा ट्रबलसम है। वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं और मीका होता है दूसरी तरफ जाने कह रहा होता है तो वे लोग उसकी बात मान लेते हैं। चेंज होता है गुरैन की टीम का दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं, टीमें इकट्ठी हो गई होती हैं। वे लोग देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को हॉस्टेज बना चुका होता है जो कि सारे सोल्जर्स भी होते हैं। वे कहते हैं ठीक है हम उन्हें रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे और आधी आधी टीमें बंटने के लिए कहते हैं जिससे आधे लोग सोल्जर्स को रेस्क्यू करेंगे और आधे लोग ऊपर जाएंगे। आधी टीम आज चले जाती है। इधर यूची होता है, वह देखता है किटैन के लिए और कहता है अभी कभी मैं उसे मारने का मौका है। जैसे वह अपनी स्पीड से अटैक करता है लेकिन दिखाया था वह तो बच गया होता है और उसकी स्पीड को भी ख़त्म कर दिया गया होता है। वे कहते हैं ठीक है तो अभी हमारे पास मौका है, हम लोग जाकर फाइट करेंगे और बाकी जो हॉस्टेजेस हैं उन सभी को उनके ऊपर ही छोड़ देंगे। उनको आज़ाद करने के बाद वह खुद ही अपनी लाइफ के लिए भागेंगे। कायरू होता है वह भी ठीक है कहता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। इधर जब लोग बाहर आते हैं तो वे लोग दो टीमों में बट जाते हैं जिससे कि वे आधे आधे के तौर पर अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम कर सकें। लेकिन तभी अचानक से पता चलता है किसी ने अटैक कर दिया है। गुरैन होता है उस वैम्पायर्स को मारते हुए जा रहा होता है और उसके साथ में मिडो और उसकी टीम जो होती है जो कि सारे वैम्पायर्स को ख़त्म कर रही होती है। इधर फाइट होते देखकर सारे लोग वैम्पायर्स होते हैं फाइट के लिए आने लगते हैं और कोसी अपना स्मोक होता है रिलीज करना स्टार्ट करता है जिसकी वजह से वहाँ पर इल्यूजन्स होने लगते हैं। सारे वैम्पायर्स होते हैं उन इल्यूजन में भटकने लगते हैं और उनसे अटैक करने लगते हैं। और दिखाया था सारे जो गुरैन बाकी सारे साथी होते हैं अपने सोल्जर्स को कैद होते हैं, यानी उन सभी को आज़ाद कराने लगते हैं। गुरैन जाकर किरोली पर अटैक करता है लेकिन वह उससे डॉज कर लेता है और तभी वो उसके ऊपर बहुत सारे टेलिस्मान से अटैक करता है और वह उसको पकड़ भी लेता है। लेकिन पीछे स्नो आता है जिसके ऊपर वह गुरैन फेंक देता है जिससे दोनों जाकर अंदर गिरते हैं। इधर कायरू की टीम दिखाई जाती है जिन्हें पता चलता है कि ऊपर की तरफ कमांडर है तो उसे रेस्क्यू करने के लिए जाने लगते हैं। इधर गुरैन और स्नो दोनों लेगी अपने आप को थोड़ा रेस्ट दे रहे होते हैं लेकिन किरोली उनके पास आता है और कहता है सच में तुम्हारे अंदर काफ़ी हिम्मत है, यहाँ पर तुम आ गए। मैं उसके ऊपर अटैक करता है। गुरैन किरोली से फाइट कर रहा होता है लेकिन बहुत आसानी से उसके मूवमेंट पड़ते हुए ब्लॉक कर रहा होता है। इधर स्नो होता है वह अटैक करने को होता है लेकिन गर्ल उसके ऊपर अपने चाबुक से अटैक करती है। इधर गिरोन होता है वह अटैक करता है लेकिन वो उसको पीछे तरफ फेंक देता है तो वह अपनी जो स्वाड की जो डेमोनिक पावर होती है उसे यूज करके अटैक करता है। इधर स्नो भी अटैक करता है लेकिन उन दोनों के अटैक से डॉज कर लेता है और स्नो के ऊपर फायर से अटैक कर देता है। इधर भी लोग सक्सेसफुल रहते हैं वहाँ से भागने में लेकिन किरोली उसका पीछा करता है तो स्नो होता है वह अटैक कर देता है कई शॉट से लेकिन किरोली उससे आसानी से डॉज कर लेता है। तभी सामने से आकर अटैक करता है तो गुरैन उसे रोकता है, कोई फायदा नहीं। वह दोबारा से अटैक करता है, उसके शोल्डर को स्टैप कर देता है और वह उसे पकड़ लेता है गुरैन को जिससे उसे मारने को होता है और सभी को रोकने के लिए भी कहता है। लेकिन तभी आता है कायरू और अटैक करता है जिसे वह आसानी से ब्लॉक कर लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है मारने के लिए। लेकिन तभी किमिजुकी आकर उसे ब्लॉक करता है। यूची पीछे से अटैक करता है और मित्सुबी भी अटैक करती है और फायर से। और तभी कायरू जाता है फाइनल अटैक करने के लिए लेकिन वह गुरैन को बीच में ले आता है लेकिन वह फिर हार नहीं मानता है और सरेंडर नहीं करता, अपनी स्वाड यूज करता है। लेकिन सारी स्वाड्स होती हैं दो गर्ल्स द्वारा ब्लॉक कर ली जाती हैं। कायरू फाइनल अटैक करने के लिए जाता है लेकिन गर्ल उसको अपनी चाबुक से बांधकर ऊपर पकड़ लेती है। उसे फाइनल अटैक करने की होती है लेकिन सिनुआ उसे आकर बचा लेती है। तभी दोनों लोग नीचे आकर गिरते हैं। सिनुआ कहते हैं रिट्रीट करने के लिए। सारे लोग उन सभी लोगों को लेकर पीछे जाने लगते हैं। यूची अटैक करता है अपनी फायर से यानी एरो से
और सभी लोग वहीं पर एक ब्लास्ट करके जाने लगते हैं। लेकिन क्रोली होता है उसे पता चलता है, इसलिए और प्रोवोक करने के लिए गुरैन को दूसरी तरफ फेंक देता है। कावरी उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन शिनो उसे पकड़ता है और कहता नहीं, अभी के वापस चलना चाहिए। लेकिन वो उस किसी की बात नहीं सुनता, लेकिन जाने लगता। उसके फ्रेंड्स उसे रोकने लगते हैं, लेकिन तभी सभी लोग उसे जबरदस्ती लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दोनों गर्ल्स होती हैं, उन्हें लगता है कि वे उसे पकड़ सकती हैं, इसलिए जाने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक से उन्हें पता चलता है ये सब एक ट्रैप है। लेकिन तभी उन सभी के ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स होने लगते हैं, जिसपे ब्लॉक करने लगती हैं। यहाँ पर गोस होता है, वह आ गया होता है और अटैक करता है। उसकी टीम पूरी अटैक कर रही होती है और जिसके वे काफ़ी आसानी से हरा देते हैं। लेकिन गुरैन होता है, वह कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से भी चले जाना चाहिए उसे छोड़कर ही, बिकॉज वे लोग उसे रेस्क्यू नहीं करवा पाएंगे। लेकिन वे लोग उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती हैं, तो वह कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिशन अभी जरूरी है, तुम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। जो गोंग्स होता है, वह कहता है ठीक है, उसके पास केवल फाइनल ट्रेनिंग बची है, इसलिए वो अपनी लास्ट ट्रिक को यूज करता है। लेकिन क्रोली एक माइटी स्लैश यूज करता है, जिसके से सारी बिल्डिंग की वॉल्स टूट जाती हैं, सारे इल्यूजन टूट गया होता है। नीचे आकर शिनो होता है, वह कायरू को फेंक देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम्हारी वजह से पता है कि आधे लोग मर सकते हैं। वह कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उसी गुरैन को बचाना होगा और इसीलिए उसे बचाने के लिए जा रहा है। शिनो बताती है कि हम लोगों के लिए मिशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसे बचाने के लिए। वह कहने लगता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे गुरैन को बचाना होगा। वॉक्स भी वहाँ आ जाता है और उसे देखकर शिनो कहता है हम लोगों को ये मिशन उस पर ध्यान देना होगा और आगे जाकर मिशन को सक्सेसफुल करना होगा। लेकिन कायरो होता है, वह कहता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे केवल एक ही मिशन है, वह गुरैन को बचाना। इसीलिए वो बताने लगता है पास्ट के बारे में। जब गुरैन ने उसे रेस्क्यू किया था तो गुरैन ने उसे अपनी फैमिली की तरह ही रखा था, अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करता था, उसका ध्यान रखता था और कहता था कि तुम्हारा जो गुस्सा है वैम्पायर्स के खिलाफ, वो उन सभी को सिले करने के लिए काफ़ी काम आएगा। इसीलिए वो स्माइल करने लगता है और अपने पास से पिल से निकालता है। शिनो समझ जाती है कि वह क्या करने वाला है, उसे रोकने की ट्राई करती है, लेकिन वो उसे पकड़ता है और साइड कर देता है और 2 पिल एक बार में खा जाता है। शिनो कहती है अभी के अभी वह उसे निकाल दे। दोनों लोग उसके जाकर रोकने की ट्राई करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता है। वह कहता है वह बस गुरैन को बचाना चाहता है। उसकी मुँह से भर भर के ब्लीडिंग होने लगती है। शिनो कहता है कि अभी के अभी उसे जाकर देखो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। वह उस सभी को दूर फेंक देता है और अचानक से अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर हमें सीन चेंज होता है, मीका का दिखाया तो उसके साथ जो वैम्पायर्स होते हैं वे आ गए होते हैं क्रोली के ही मैंने पास। फिर लेकिन तभी एक वैम्पायर को मार देता है। सारे वैम्पायर उसे रोकने की ट्राई करते हैं, लेकिन मीका के सामने सारे कमज़ोर होते हैं। वे एक ही स्लैश से सबको ख़त्म कर देता है। वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होता है। इधर दिखाया जाता है कायरू आया होता है सिनोमिया के सामने, यानी उसकी जो डीमन के सामने। वह उसे कह रहा होता है उसे पावर्स चाहिए, बस पावर चाहिए, उसकी सोल भी ट्रेड कर सकता है उसके लिए। तो वह कहती है कि वह पहले ही इतनी ज़्यादा पिल खा चुका है जो काफ़ी पावरफुल है, इसीलिए वह उसकी पावर लेगा तो एक्सप्लोड हो जाएगा। वह कहता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, वह कुछ भी कर सकता है, बस उसे पावर चाहिए गुरैन को बचाने के लिए। वह कहती है तुम तो पहले ही मर ही चुकी हो, तुम इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। वह कहने लगता आखिर ये कैसे। वह कहती है बिकॉज एंजल्स हैं जो कि तुम्हें अभी भी सेव करके रखना चाहती हैं। पीछे की तरफ देखो। वह पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक हॉर्न पड़ा होता है। वो उसकी तरफ जाने लगता है और सोचता है कि वहाँ पर से शायद उसे पावर्स मिल सकेंगी, लेकिन उसे आकर वो रोकती है और कहती है नहीं, वह ईविल है, यदि तुम उसे टच भी करोगे तो तुम्हारे माइंड पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, तुम्हारी पूरी बॉडी पर कब्जा कर ले। वह कहता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस पावर्स चाहिए। वह इस तरफ जाने लगता है, लेकिन वह फिर से आकर उसे रोकती है, उसके हार्ट को स्टैप करती है और कहती है तुम अभी के अभी रुक जाओ। वह कहता है उसे पावर से ये फ़र्क नहीं पड़ता, तुम उसे पावर दो। वह कहती है ठीक है, कुछ टाइम के लिए वह उसे पावर दे देगी, जिसके बाद उसे जो भी करना है कर सकती है और पावर्स के बदले में उसके साथ ट्रेड करती है। इधर तक उसे होश आता है, सारे फ्रेंड्स उसके सामने होते हैं, लेकिन उसके सामने केवल एक ही होता है जो कि गुरैन को बचाना है। स्पीड से वहाँ से भागते हुए चला जाता है। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और पहुँच जाता है गुरैन के सामने, जिस पर अटैक करता है और तभी गुरैन आकर उसे ब्लॉक कर लेता है और वह कहता है सच में तुम दोबारा से इतनी पावरफुल कैसी हो गई। वह कहता है वह बस उसे मारना चाहता है और उसके ऊपर वह अटैक करता है, बस पीछे भेज देता है, जिसके बाद अपनी स्वार्ड समन करता है अटैक करने के लिए। इधर गुरैन होता है, वह भी अपना एक अटैक तैयार करता है जिससे एक स्लैश करता है। वह दोबारा से आकर उस पर अटैक करता है, एक पंच से उसे दूर भेज देता है, दीवार में नॉक कर देता है। वह दोबारा से उसे अटैक करने के लिए आता है, लेकिन फिर से वह उसकी स्वार्ड को दूर फेंक देता है और अटैक करने की होता है। तो गुरैन सामने आता है और कहता है कायरू से वहाँ से भागने के लिए। कायरू कहता है लेकिन क्यों, उसने सीमामारू की पावर्स को लेने के बाद भी उसे हरा नहीं पाया। मैं कहने लगता है क्योंकि तुम सारे जो ह्यूमंस हो वह केवल उसके खाने पीने के लिए ही हो, इन ब्लड सक्राने के लिए हो, तुम बिल्कुल कमजोर हो। वह गुस्से में आता है, उस पर अटैक कर देता है। वह पागलों की तरह उस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, वह उससे फिर से दूर फेंक देता है। गुरैन उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन 2 गर्ल्स आकर उसे पकड़ लेती हैं। वह कहता है वह यहाँ से नहीं जाने वाला है, चाहे मर क्यों ना जाए। दोबारा से जाकर वह अटैक करने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, वह फिर से अभी भी ढेर हो गया होता है। वह सीमामारू को समन करता है अपनी पावर्स के लिए। वह उसे पावर्स देती है जिसकी वजह से उसके ऊपर काफ़ी पैटर्न और आने लगते हैं और एक सींग में निकल आता है।
लेकिन तो यहाँ पर कोफन आता है जिससे कि 2 आंखें दिख रही होती हैं और वहाँ पर आ जाता है किमेजुकी। वह देखता है कि कायरू वह डीमन में बदल रहा है, तो इसीलिए वह उसके पास जाता है, उसे पकड़ कर फेंक देता है उस कॉफिन की तरफ। कॉफिन में से एक मॉन्स्टर आकर उसे बाइट कर लेता है। बिग पावर यूज करता है जिससे कि वे नीचे जाते हैं और वहाँ पर 2 मॉन्स्टर आकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। किमेजुकी होता है कायरू को उठाता है और भागने लगते हैं वहाँ से। जब वे भागते हुए जा रहे होते हैं इधर सीन चेंज होता है मीका का। वह कहता है बाकी सारे जो वैम्पायर्स की फोर्स आ रही हैं उससे पहले ही उसे कायरू को ढूंढना होगा और यहाँ से सेव करना होगा। सामने से देखता है तो काफ़ी सारे सोल्जर्स भागते हुए आ रहे होते हैं। उनके लास्ट में देखता है तो उनके पीछे कायरू भी होता है। सारे सामने से देखते हैं और शिनोआ कहता है जो वैम्पायर सामने है उसको हमें ख़त्म करना होगा, उसको पता चलने से उसे भागने नहीं देना, वरना और सारे वैम्पायर हमारे साथ में आ जाएंगे। मेरे सामने से आकर अटैक कर देता है लेकिन नियोमारी उसको ब्लॉक कर लेता है। वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जाता है और सभी को डॉज करते हुए या फिर अटैक करते हुए जा रहा होता है किलिंग मशीन की तरह, और केवल एक ही तरफ जा रहा होता है कायरू की तरफ। उसके सामने गोक्स आता है और जो कि एक अटैक करता है जिससे उसकी पूरी बॉडी मेल्ट होने लगती है, लेकिन वह इस इल्यूजन को तोड़ देता है, सामने अटैक करने के लिए जाने लगता है। उसके सामने से गर्ल आती है और वह आकर अटैक करती है लेकिन उसकी स्वाट को तोड़ देता है। लेकिन तभी एक और गर्ल आकर अटैक करती है और उसे ढेर कर देती है नीचे। सारे लोग होते हैं उस पर अटैक करने जाने लगते हैं लेकिन वह उन सभी को डॉज करता है या फिर मारता जा रहा होता है। वह स्पीड से सामने तरफ जा रहा होता है और जब वह सामने तरफ देखता है तो काफ़ी सारे सोल्जर्स और रह गए होते हैं जो कि उसको इंजर्ड कर चुके होते हैं। वह केवल चिल्लाते हुए सामने जा रहा होता है लेकिन मित्सुबी आकर उसे अटैक करती है, तो वह उसे दूर कर देता है और शिनोआ आकर उसे रोकती है और कहती है कि वे लोग कायरू के फ्रेंड्स हैं। वो उसको भी दूर हटाता है और पकड़ने को होता है लेकिन किमिजुकी आकर उसे ब्लॉक करता है। वह आकर कायरू को पकड़ता है और कहता है उसे जाने के लिए, लेकिन यूची उसे बताता है कि उसे वे नहीं ले जाने दे सकते, वे लोग उसके फ्रेंड हैं। लेकिन मीका उसकी नहीं सुनता। तभी पीछे से आकर सिनो अटैक करता है और उसे ख़त्म करने को होता है लेकिन एक स्प्रेड आकर उसे बचाती है जो कि सिनोआ होती है और वे मीका से कहती है कि वह कायरू को यहाँ से लेकर सेफ जगह पर चला जाए। उसके साथ सोल्जर्स होते हैं वो उसको रोकने की ट्राई करते हैं लेकिन वह उस पर अटैक करते हैं। उसके साथ मित्सु भी अटैक करती है। उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं अब मीका को सेफ कर रहे होते हैं। वह कायरू को उठाकर वहाँ से ले जाता है। तभी एक बंदा आकर उस पर अटैक करते उसे खत्म करने को, लेकिन जब वह बंदा उसे मारने को होता है तो नॉर्मी बीच में आता है और उसे रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ। उन्हें पता चलता है और जो वैम्पायर्स हैं वे अभी यहाँ स्पॉटेड किए गए हैं। वे कहते हैं अभी हमें पहले वो देखना होगा। ऊपर से काफ़ी सारे वैम्पायर्स नीचे आने लगते हैं और अटैक करने लगते हैं उनकी आर्मी के ऊपर। दिखाया था नॉर्मी को अटैक करना होता है, सिनो से बचाता है लेकिन देखते हैं तो नीडो होती है वो मारी जा चुकी होती है जो कि नॉर्मी की ही फ्रेंड्स होती है। वे देखते हैं उसका एक और फ्रेंड होता है वैम्पायर द्वारा मारा गया होता है। जब अटैक करने के लिए जाना हो जाता है तो सिनो से बताता है कि नहीं हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें भागना होगा। और भी वैम्पायर्स की आर्मी आती जा रही होती है। सिनो अटैक करने लगता है, जो उसके ऊपर एक वैम्पायर अटैक करता है तो वो इसको भी ख़त्म कर देता है और कहता अभी कि अभी हमें यहाँ से भागना होगा। सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन नॉर्मी अपने होश में नहीं होता है तो वो देखता है कि उसके सारे फ्रेंड्स उसके सामने मरे पड़े होते हैं। वो उसे पंच मारता है और कहता है कि अभी के अभी यहाँ से चलो क्योंकि टाइम नहीं है इस तरह से खोने का। मीका का सीन दिखाया जाता है, देख जगह जाता है जिसके बाद वह कहीं गिर जाता है बिकॉज उसके ब्लड इतने ज़्यादा निकलने की वजह से वह बहुत ज़्यादा ही वीक हो गया होता है। मैं देखता हूँ उसके पास कोई ब्लड है तो वहाँ पर उसे ख़त्म हो चुका होता है। मैं कायरू को जगाने की ट्राई करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। मैं देखता है पास में कुछ बच्चे हैं तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, बच्चों को पकड़ लेता है, उसके ब्लड को सक करने को होता है और तभी अचानक से बच्चा होता है वो उसे मॉन्स्टर कहता है उसको ब्लड पीते हुए देखकर, जिसे देखकर वह एकदम होश में आ जाता है और कहता है नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। वह वापस जाता है और कायरू को भी वहीं पर खींच कर ले जाने लगता है और अंदर ले जाकर वो रख देता है और ये खुद बैठ जाता है। और फिर इधर सीन चेंज होता है कायरू के कॉन्शियसनेस में, जहाँ पर कि सिनो मारी होती है। वह उससे देखती है और कहती है ओ तो तुम होश में आ गए, तुम काफ़ी घंटों से अनकॉन्शियस थे। वह कहता आखिर क्या हुआ, क्या उसने गुरैन को बचाया, क्या उसके फ्रेंड ठीक हैं। तो उसे बताती है कि वो इस तरह से नहीं देख सकती, वह केवल उसकी आंखों से ही देख सकती, तो उसे गारंटी नहीं ले सकती उसके फ्रेंड्स के बारे में क्या हुआ। इधर वह जागता है तो देखता है कि मीका भी उसके पास में है। अपनी स्वाट ड्रॉ करता है, उसके पास पहुंच जाता है। जो मीका होता है वह उसके ऊपर जंप करता है, उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे उसका ब्लड चाहिए। उसके देखता है कि वह मीका काफ़ी पेन में है तो वह कहता है ठीक है वो उसके ब्लड को सक कर सकता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे हट जाता है और कहता तुम उसे दूर रहो। वह ऐसा नहीं करना चाहता है और बताता है उसने कभी भी ह्यूमन का ब्लड सक नहीं किया है। वह कहता है ठीक है वो उसका फ्रेंड है, वह उसको पेन में नहीं देखना चाहता है, इसीलिए वो उसका ब्लड सक कर सकता है। लेकिन मीका कहता है यदि वो उसका ब्लड को सक करेगा इन ह्यूमन ब्लड सक करेगा तो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा, वह ऐसा नहीं चाहता है। लेकिन कायरो कहता है कि वह चाहता है उसका फ्रेंड है वह उसका ब्लड सक करे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपने ब्लड को उसके साथ शेयर करने के लिए तैयार है। इसीलिए वह अपनी स्वाड उठाता है और अपने हाथ में कट लगा देता है और कहता है ये लो तुम ये ड्रिंक कर सकती हो। वह ये देखकर काफ़ी ज़्यादा ही सैड होता है लेकिन आकर उसे बाइट कर लेता है
और वह पूरी तरह सेटिस्फाइड होने के बाद उसकी जो आई होती है पूरी तरह से रेड हो जाती हैं और पूरी तरह से वैम्पायर में बदल चुका होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो केवल नेक्स्ट पार्ट चाहिए, इसलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो और लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो जिससे कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी ला सकूँ। तो फिर वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तब तक गुड बाय, सायोनारा।